ठीक है. All right, so let's try to understand. We are going to deploy the application on EC2. Simple. So वही करने वाले हैं, step by step approach we are going to follow. So that's the whole goal of this particular exercise. ठीक है. चलो, let's begin. We'll start with from some basics. We'll go ahead and we'll implement and we'll try to see what exactly we can do from the beginning. Okay. So I'm quickly going back and then we will move forward according to our. So yesterday I have shown you like how you guys can create what the jar file. How many of you created your own jar files of your project? Let me know into the chat. आपने खुद का jar बना दिया है? Yes or no? Anybody who has created it? Anybody tried? If no, type in no, no problem at all. No, ठीक है, that's fine. So मैं देख रहा था नहीं. So ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो हम लोग एक एग्जिस्टिंग उठा लेंगे और उससे कर लेंगे. बताओ, आई विल वेट फॉर अनदर मिनट एंड देन विल गेट स्टार्टेड. पीपल आर स्टिल जॉइनिंग. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. सो शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट्स बिगिन. तो चार पांच स्टेप्स है. तो हम लोग क्विकली कर लेंगे. वेरी इजी. बट अगर आपको मेरे साथ करना है तो आपके पास अकाउंट चाहिए तो नहीं है, तो मैं वो अकाउंट का जुगाड़ में कर दूंगा आपके लिए. डोंट वरी. मैंने बोला था कुछ टाइम पहले कि आई विल बी मेकिंग श्योर दैट आई कैन हेल्प यू विद द AWS अकाउंट. मतलब एक आई एम यूजर क्रिएट करके दे सकता हूँ मैं, उसको देखना पड़ेगा मुझे. वी डिड इट इन द पास्ट. अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है वो सारी चीजें. ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन. सो वेयर वी वर एट अ प्लेस वेयर यस्टरडे वी क्रिएटेड अ जार फाइल, राइट? तो मैंने बोला था स्प्रिंग बूट में जाओ, वो कमांड फायर करो. क्या कमांड था? एनीबडी रिकॉल? विच इज अ कमांड विल हेल्प मी टू जनरेट दिस सॉर्ट ऑफ फाइल? क्या था कमांड? कल मैंने दिया था आपको. एमवीएन क्लीन पैकेज, करेक्ट. हाँ. तो स्टेप क्रिएट EC2 से पहला स्टेप है क्रिएट क्रिएट जार फाइल ऑफ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. आपको पता है कि आपके लिए बहुत सिंपल हो गया. मैंने आपको कमांड दिया, जार फाइल बन गया. बट मुझे ये ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा था कि यार एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का जार बनाते कैसे. फिर मुझे पता चला अरे मेवन में एक कमांड है, एक कमांड से हो जाता है. क्रिएट जार ऑफ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. तो एग्जैक्टली जो लोकल पे चलेगा वही चलेगा जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे. आई एम गेटिंग एरर व्हाइल क्रिएटिंग जार. देखेंगे गायत्री. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू हाउ टू डिप्लॉय इट. लास्ट 30 minutes एज आई सेड, अभी 10 o'clock तक स्ट्रेट आई विल बी टीचिंग. 10 to 10:30 आई रिजर्व फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स, क्वेरीज एंड क्वेश्चन. ठीक है.
MVN, अगर विंडोज में तो MVN W होता है, MVN clean package, ये कमांड है. सो फायर दिस कमांड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट एंड यू शुड बी एबल टू गेट इट. ठीक है, ये कमांड है इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ. So you, if you fire this command, you will be able to create a package. Once that jar file is created, देखो jar किधर बनेगा, jar file बनेगा इधर. I hope you are able to see my full screen. मैं full screen share किया था क्या? हाँ किया था. तो यहाँ पे week 1 का प्रोजेक्ट है ये हमारा, कोई तो मेरे को मिल गया, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, नो डेटाबेस कनेक्टेड एज ऑफ नाउ. और बाकी बहुत सारी चीजें डाली है, 3 कंट्रोलर्स है. उसका मैंने जार फाइल बनाया, वो रनिंग भी है, दिस इज रनिंग. सो आई टेस्टेड दिस एप्लीकेशन, उसमें एक एंड पॉइंट है हेलो वाला, ये चल रहा है. उसमें स्वैगर है और बहुत सारे एम्प्लॉय कंट्रोलर, न्यू प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल है. सो स्वैगर भी है जो कि मैं बाद में टेस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, ऐसे 2 एंड पॉइंट मेरे पास है जो मैं चेक करूंगा बाद में. सिक्योरिटी नहीं है, बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन, CRUD ऑपरेशन विदाउट डेटाबेस, लिस्ट में कुछ चीजें स्टोर करिए. सो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई वांटेड टू डिप्लॉय ऑन स्प्रिंग बूट. हाँ, ये राजीव ने मेंटेन किया, डाउनलोड ऑल डिपेंडेंसीज, करेक्ट करेक्ट. मैंने लास्ट टाइम दिया भी था कहीं पे आपको ये लिख के, आई डोंट रिमेम्बर आपको या किसी और को, बट कीप दोस कमेंट्स विच राजीव हैज शेयर्ड इनटू द चैट. तो वंस यू हैव जार फाइल, आप उसको कॉपी कर लोगे, राइट क्लिक करो, इधर से कॉपी हो जाएगा. नहीं तो फाइल पाथ पे जाओ, कॉपी कर लो, देखो कॉपी करो डाउनलोड्स फोल्डर में, या फिर कोई भी एक फोल्डर में रख दो. मैंने अभी के लिए उसको क्या किया है, डाउनलोड्स फोल्डर में डाला था, उसके बाद उसको app.jar करके नाम दिया है. ठीक है, सो दिस नेम आई हैव गिवन एज app.jar एंड दैट इज हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज इट. ठीक है, तो ये अभी दूसरा पैम फाइल है, ये हमें क्रिएट करना है, अभी करेंगे मिलके. तो मैंने फाइल को जस्ट रीनेम किया, एक डाउनलोड फोल्डर में रखा, बिकॉज मैं आगे जाके उधर से रेफर करूंगा. हर बार मैं इक्लिप्स में आके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं आऊंगा, ये बहुत दूर है ये लोकेशन. लाइक दिस इज लाइक सी यूजर, फिर इक्लिप्स, फिर एक्सटेंडेड, ये देखो इतना बड़ा पाथ है. सो दिस समथिंग आई डोंट वांट. ठीक है, उसके लिए मैं क्या किया, मैं डायरेक्टली उसको कॉपी किया इधर से और डाउनलोड फोल्डर में रख दिया, ताकि मैं उसको बाद में यूज करूँ. ठीक है, दिस इज स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 0 बोल सकते हो कि फाइल मेरे पास है, पैकेज है, तो वो डाउनलोड्स फोल्डर को कॉपी किया, कॉपी द कॉपी जार फाइल फ्रॉम टारगेट फोल्डर टू सम अदर फोल्डर लिखते हैं, टू डाउनलोड्स फोल्डर, टू डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स ही लिखते हैं, वो डाउनलोड्स में ही दूसरा फाइल आएगा, इसलिए डाउनलोड्स फोल्डर. मैं जानबूझ कर रहा हूँ ये, तो देखेंगे हम लोग. ये इधर आ गया. फिर नेक्स्ट क्रिएट न्यू EC2 इंस्टेंस, तो हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए जाएंगे. तो देखते हैं अभी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं कैसे. कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, मैंने बटन भी दिखाया था कि ये बटन पे क्लिक करेंगे तो EC2 इंस्टेंस बन जाएगा. आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा EC2. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू होम अगेन, aws.com. तो ये मेरा अकाउंट है जो मैं ढूंढ रहा था, कल मेरे को मिल नहीं रहा था. सो इन दिस अकाउंट वी वर्क विद मल्टीपल सर्विसेज, डेटाबेस, IAM, API गेटवे, लैम्डा, इलास्टिक बीनस्टॉक, इलास्टिक कैशे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर, S3 बकेट एंड व्हाट नॉट. आप देख सकते हैं VPC अराउंड 53 है. किनेसिस, ये जो ऊपर पिन करे हुए हैं ना, इतने सारे चीजों के साथ मैंने काम किया हुआ है. सो दिस वाज द अकाउंट आई वाज लुकिंग यस्टरडे, नहीं मिल रहा था अभी. इसमें बहुत कुछ है. वी हैव डन इट इन द पास्ट, तो वो सारी चीजें हैं. तो ये देखो बिलिंग है, उसको चल रहा है. सर्विसेज S3 और इलास्टिक फाइल सिस्टम दोनों ही अप है, और दोनों का बिल नहीं आ रहा है बिकॉज यूज नहीं कर रहे हैं. पे एज यू गो मॉडल है, तो दोनों ही है. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. EC2 मेरे इधर भी है, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं EC2. जब भी आप कंसोल में लॉगिन करोगे, आपको क्या करना है, EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड. तो इस पे मैं किया क्लिक, जैसे क्लिक करूंगा आई विल गेट दिस पेज. यहाँ पे मेरे को लॉन्च इंस्टेंस करके बटन दिखेगा, और बाकी सारी चीजें भी दिखेंगी, और एक इंस्टेंस मेरे इसमें रनिंग दिख रहा है, एक सर्विस है जो रनिंग है, उसको इग्नोर करेंगे अभी, हम लोग नया बनाएंगे. तो लॉन्च इंस्टेंस करके यहाँ पे बटन में इसको किया क्लिक. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या क्या ऑप्शन है, आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी, और उसको आगे जाके हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, तो टेस्ट वेब सर्वर है, तो मेरा स्प्रिंग बूट का सर्वर है, तो मैं इसको नाम दूंगा स्प्रिंग -बूट -सर्वर. पूरा भी दे सकते हैं, स्प्रिंग बूट सर्वर विदाउट हाइफन चल जाएगा, मैं ऐसे दे रहा हूँ इसको. ठीक है, स्प्रिंग बूट सर्वर, एडिशनल टैग्स नहीं, नाम देना बस हो गया.
ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला था कि आप विंडोज यूज कर सकते हो, लिनक्स यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिनक्स यूज करना प्रेफर करूंगा। विंडोज भी कर सकते हैं, मैं कभी समटाइम्स लेटर आई कैन शो यू द डेमो ऑन विंडोज एज वेल, आरडीपी करके एक्सेस कर सकते हो। तो अमेजोन मशीन इमेज है ये एएमआई, तो ये लिनक्स वाला चूज किया है जो डिफॉल्ट है, फ्री टियर एलिजिबल है। ऐसी चीजें यूज करें जो फ्री टियर वाली है, एक्स्ट्रा यूज मत करना, ठीक है। और फिर ये हो गया वेरीफाइड प्रोवाइडर, तो ये हो गया मशीन। ये देखो ये इतना बड़ा बॉक्स था, इधर से चालू हुआ, ये मशीन है, इस पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली था, तो हमने कुछ नहीं किया। इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे इंस्टेंस है, इंस्टेंस मतलब मशीन को वो तो ओएस हो गया ऊपर वाला, दिस इज ओएस। यहाँ पे हार्डवेयर, तो आपको कल भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, तो आप चूज कर सकते हो क्या चाहिए आपको। देखो यहाँ पे T2 नैनो है, नैनो मतलब ये सबसे छोटा वर्जन, 1 CPU 0.5 GB रैम, 1 CPU 1 GB रैम, 1 CPU 2 GB रैम, ऐसे करके चूज कर सकते हो। और ये फ्री टियर एलिजिबल है क्या वो देखना पड़ेगा, अगर है एलिजिबल तभी यूज करेंगे। ओके, जब क्लिक करूंगा तब आता है क्या शायद, ठीक है। T2 T2 माइक्रो करते हैं, 1 GB पर मेमोरी। क्लिक कर रहा हूँ मैं इसको, ये देखो यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल नहीं बोल रहा है, ठीक है। मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है, मेरे पास है, हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। 1 GB, 1 CPU इज इनफ मेरे लिए, ठीक है। या फिर 1 GB, टू टू 1 कोर और 2 GB CPU, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू हैव टू चूज इट, बट आप जब करोगे खुद तो मेक श्योर कि फ्री टियर एलिजिबल, अगर आपके खुद के अकाउंट से कर रहे हो तब। अगर हमारे अकाउंट से मैं, अगर आपको मैं क्रिएट करके शेयर कर पाऊंगा तो 1 कोर का बना सकते हो, 2 कोर का नहीं बना सकते, दैट इज रेस्ट्रिक्शन। 1 कोर CPU वुड बी इनफ टू टेस्ट एनी एप्लीकेशन, इतना हम लोग इतना हेवी मशीन लर्निंग पे नहीं काम करते, एल्गोरिथम वगैरह ट्रेन करने के लिए नहीं यूज करते। 1 कोर का हमारे सिस्टम में हमने लिमिट रखा के रखा है, 1 कोर से ज्यादा CPU वाला कंप्यूटर बना नहीं देंगे, बिकॉज अगर मैं बना दिया तो मेरे को चार्ज लगेगा ना, तो वो डिसेबल करके रखा है सेटिंग, ठीक है। मैक्सिमम यूजर को, जो भी यूजर मैंने लॉग इन किया उसको लिमिटेशन दिया हुआ है। तो आप मतलब ट्राई करना है तो 1 CPU 1 GB, या फिर 1 CPU 1 कोर, इतना इनफ है। 1 GB इज इनफ, अभी मैं 2 GB किया हूँ। यहाँ पे की पेयर, तो अभी देखो लिनक्स सिस्टम है ना, तो लिनक्स सिस्टम में मैं अगर लॉगिन करूंगा तो मुझे लगेगा की पेयर, पब्लिक की प्राइवेट की, उससे लॉगिन करेंगे, सिक्योर कनेक्शन करेंगे, और लॉगिन जो होगा वो SSH होगा। SSH आपने शायद इसको सुना होगा, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल, तो इसके थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है रिमोटली विदाउट इंटरनेट। तो उसमें पब्लिक की होता है, प्राइवेट की होता है, और उन दो की एक्सचेंज होने के बाद मेरे लैपटॉप से क्लाउड क्लाउड सर्वर पे कनेक्ट किया जाता है। तो इस SSH मैकेनिज्म को एनेबल करने के लिए, मतलब या फिर उससे ही एक्सेस कर पाएंगे, लिनक्स का मशीन है तो मुझे लगेगा एक की, तो जो मैं की पेयर बनाऊंगा यहाँ पे, तो ऑप्शंस एक है कि आप एग्जिस्टिंग चूज कर सकते हो, मैं नया बनाऊंगा, स्प्रिंग स्प्रिंग ऐप। तो इसमें ऑप्शंस है, RSA है और ED है, दोनों में बीच में इतना फर्क मेरे को नहीं पता है, सो आई हैव ऑलवेज यूज RSA, इट वाज देयर ऑलरेडी। ये कुछ नया आया है, प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर, ये दोनों में पता है। अगर आप ओपन SSH यूज करना चाहते हो डायरेक्ट लैपटॉप से तो उसको पे फाइल से यूज करते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल टूल यूज करना चाहते हो पुट्टी जैसा, तो PP के फाइल आपको चाहिए, जो फाइल को यूज करके, ये दोनों में से जो भी फाइल डाउनलोड होगा अभी 1 मिनट में, उसको यूज करके ही आप उस मशीन को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ अनिकेत, फ्री टियर सब सब में ही आता है अनिकेत, उबुंटू भी आएगा, ये इसमें भी था, जो मैंने यूज किया उसमें, बट दैट्स जस्ट अ मशीन, हमें जो भी है यूज कर लेना। तो पेम फाइल में यूज करो, बिकॉज अभी लोकल विंडोज लैपटॉप भी ओपन SSH से एनेबल्ड है। आपका जो भी लैपटॉप है उसमें मेरे को एक्स्ट्रा टूल इंस्टॉल ना करना पड़े, इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोना गेट डाउनलोड द फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट की पेयर करके ऑप्शन मिलेगा, मैंने नाम दिया, सिलेक्ट तो बाय डिफॉल्ट था, मैंने सिर्फ क्रिएट पे क्लिक किया। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखो एक फाइल डाउनलोड हुआ, तो स्प्रिंग ऐप डॉट PEM, राइट। तो आप देख सकते हो डाउनलोड फोल्डर में रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये फाइल बन गया। इसीलिए मेरे को पता है कि ये जो कनेक्शन वाला फाइल है, जो मुझे क्लाउड को सर्वर को कनेक्ट करना है लोकल से लैपटॉप से, तो उसके लिए जो मुझे की लगेगा वो मुझे मेरे डाउनलोड फाइल फोल्डर में आने वाला है। इसीलिए मैंने जार फाइल इसी फोल्डर में कॉपी करके लिया, ताकि इस फाइल को और इस फाइल को दोनों सेम पाथ पे रहेगा, तो मैं ये फाइल क्लाउड पे विद दिस की मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सेम फोल्डर में रखा है। नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है।
तो नेटवर्क में क्या होता है कि कल मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत तगड़ा सिक्योरिटी है और एक चैलेंज में फेस कर रहा हूँ, टुवर्ड्स एंड हम लोग देखेंगे हाउ टू गेट दैट रिजॉल्व। तो नेटवर्क सेटिंग में आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो, जिसके अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन रहेंगे, सबनेट्स, और फिर उसके अंदर आपको एक आईपी मिल जाएगा, एंड देन उसके अंदर होगा सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो कि अलाउ एसएसएच, मतलब सिक्योर सेल, कोई भी इसको बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं कि यस, एनीवेयर मतलब किधर से भी करो। अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम को शेयर कर सकता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, मैं इसको ऑन करूंगा, मुझे चाहिए, या फिर अभी के लिए छोड़ते बाद में करते हैं उसको। देर इज अनदर वे टू एडिट दिस सिक्योरिटी ग्रुप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये दोनों में डिसेबल किया। एसएसएच चाहिए ऑन, बिकॉज मेरे को इस सिस्टम को कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा ना कि वेदर मैं कॉपीड फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। तो उसके लिए एसएसएच को मैंने सारे जगह से एनेबल किया है, ठीक है। सो देन स्टोरेज इसका बाय डिफॉल्ट 8 GB वाला स्टोरेज इसको अटैच होगा। तो ये ब्लॉक स्टोरेज रहेगा, ईबीएस, जो कल हमने स्टोरेज में बात किया था, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज रहेगा। फाइल सिस्टम ईएफएस नहीं है कोई भी, जीरो ईएफएस है। फिर एडवांस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फैंसी, बट दिखा देता हूँ आपके लिए। अगर डायरेक्टरी कोई फोल्डर है ज्वाइन दोनों सर्विस में, वो यूज कर सकते हैं। आईएम का जो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से कोई रोल वगैरह आपके अगर आपके पास है तो उस यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हो। होस्ट नेम आईपी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरत नहीं है आपको एज अ बिगिनर अंडरस्टैंड। तो एडवांस चीज है, आई एम जस्ट क्विकली क्लोजिंग इट अप। तो मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ क्या किया। आई गिव अ नेम, आई चूज ओएस, आई हैव चोज द सर्विसेज, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रैम एंड सीपीयू। Then I gave the name of the file, created a file basically, not gave the name, created a file of key pair जो मैं यूज करूंगा बाद में इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क सेटिंग्स में मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन था क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा मैं इस मेरे वर्चुअल मशीन के लिए, और वो इस सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी रूल रहेंगे उस हिसाब से वर्चुअल मशीन का एक्सेस डिसाइड होगा। अभी के लिए एक्सेस में मैंने सिर्फ एसएसएच को एनेबल किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। एसएसएच एनेबल्ड फॉर एवरीवेयर, बट बाकी एचटीटीपी का ट्रैफिक, एचटीटीपीएस का अभी तक नहीं किया, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। एंड फिर बाय डिफॉल्ट स्टोरेज 8 GB का है, 8 GB से ज्यादा मुझे लगेगा भी नहीं, ठीक है। 30 GB तक है, फ्री में कर सकते हो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो 30 GB तक बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं को नहीं करना है तो मैं 8 GB रख दिया। तो और एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए चार्जेस लगेंगे। तो दिस इज इट। तो यहाँ पे ये जो हमने सिलेक्ट किया उसका समरी है राइट हैंड साइड पे। तो इमेज मतलब ओएस है, अमेजोन का लिनक्स वर्चुअल सर्वर है, सर्वर T2 स्मॉल, फायरवॉल में नया सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे, स्टोरेज 8 GB का है, दैट्स इट, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, 750 आवर्स फ्री वगैरह रहेगा, रहने दो, क्या ही करना है। फिर यहाँ पे बटन है लॉन्च इंस्टेंस का। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो अपना वर्चुअल मशीन क्लाउड में बन रहा है, इट इज जस्ट गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? यू हैव रिक्वेस्टेड सीपीयू कैपेसिटी मोर देन योर लिमिट, वन अलाउड फॉर द इंस्टेंस बकेट दैट स्पेसिफाइड इंस्टेंस बिलोंग्स टू, प्लीज विजिट, ठीक है। तो मेरे पास शायद एक सीपीयू ऑलरेडी रनिंग था, एंड देन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सेकंड, दैट इज व्हाट इट्स मेकिंग द प्रॉब्लम। एक बकेट में मतलब एक जगह पे मैं एक ही कोर का, वही मैं बोल रहा था ना, मोर कैपेसिटी सीपीयू लिमिट ऑफ 1, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो मेरा पहला वाला जो वर्चुअल मशीन है उसको मैं बंद करता हूँ, ये अभी कैशे में भी नहीं गया, क्या डायरेक्ट बंद हो गया है? ठीक है, देखते हैं, शायद वो कोई देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना। हाँ, सो आई हैव क्रिएटेड दिस टेस्ट सर्वर, इसको मैं शट डाउन करता हूँ। इनकेस अगर आपके पास गलती से आपने क्रिएट किया है तो इसको क्लिक करने का इधर, ठीक है, इधर इंस्टेंस स्टेट करके ऑप्शन है, इधर टर्मिनेट मतलब डिलीट कर रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं चाहिए ये, ठीक है। आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। या फिर दो, देर इज अनदर ऑप्शन, ठीक है, आपको ये पता भी चलेगा। मैं इसको रखना चाहता हूँ अभी के लिए। और देखो मैं अभी यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, ये रीजन मैंने आपको कल डे 1 पे इनिशियली बताया था कि आप अलग अलग रीजन में काम कर सकते हो। तो मेरे को वर्जीनिया में है, तो शायद मैं मुंबई में बना सकता हूँ दूसरा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन इन मुंबई रीजन ना। देखो यहाँ पे कोई रीजन है क्या? नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इधर भी ऑप्शन लॉन्च इंस्टेंस का। तो मुंबई रीजन में अभी मैं नया वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ,
पहले मैंने जो किया था वो अभी वेस्ट हो गया, मेहनत करना पड़ेगा वापस, या फिर एग्जिस्टिंग की फाइल सिर्फ वापस यूज कर सकता हो, बाकी सब कुछ डालना पड़ेगा। लॉन्च इंस्टेंस डाल दो यार, जो भी नाम डाला था हमने, स्प्रिंग सर्वर या फिर स्प्रिंग ऐप, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। ये लिनक्स चूज किया, या T2 माइक्रो, ये दो सीपीयू कोर वाला नहीं चलेगा, वी कैन नॉट यूज टू सीपीयू कोर, नॉट अलाउड है हमारे यहाँ पे। तो मैं 1 GB, 1 CPU 1 GB, दैट्स इट, इट इज बेस्ट। तो फिर की पेयर में एग्जिस्टिंग चूज करना चाहूंगा अभी। ओके, इस रीजन में देखो, इस रीजन में कोई भी की पेयर नहीं है। ये 18 अगस्त को बनाया था, तब कब मेरे को याद नहीं, 4-5 महीने हो गए। वापिस बनाएंगे। क्रिएट न्यू की पेयर। अभी इसको बना दो 24 दिसंबर, 24 दिसंबर की, ऐसे करके नाम देता हूँ, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, पेम फाइल। बिकॉज वो जो हमने पहले की पेयर बनाया था इधर, ये जो स्प्रिंग ऐप डॉट पी एम, वो तो उस रीजन में है, वो चलेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए नया यूज कर रहा हूँ। क्रिएट की पेयर। तो ये फाइल देखो डाउनलोड हुआ वापस 24 दिसंबर की पे, तो उसको यूज कर लेंगे। हम्म, तो ये सिलेक्ट हुआ। फिर नेटवर्क का, मैंने नेटवर्क सेटिंग्स में जाके, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें एग्जिस्टिंग, जो ये बोलेंगे कि नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो इस वर्चुअल मशीन के लिए, तो हम नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, एसएसएच को अलाउ कर रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज मुझे कनेक्ट करने में हेल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी कुछ नहीं करे, स्टोरेज 8 GB फाइंड, एडवांस सेटिंग नहीं देखेंगे अभी, तो इतना ही। तो 4 स्टेप्स है, नेम, इमेज, इंस्टेंस मतलब रैम सीपीयू, की पेयर जो लॉगिन के लिए लगेगा, नेटवर्क सेटिंग्स एंड स्टोरेज, 5 स्टेप्स है, दैट्स इट। एवरीबडी क्लियर क्या क्या करना है? एंड देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अभी 2 बार हो गया तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ गया होगा। अरे, एक सेकंड को, द अकाउंट इज करेंटली ब्लॉक एंड नॉट रिकॉग्नाइज वैलिड अकाउंट, प्लीज कॉन्टैक्ट, अरे बाप रे, कैसे कैसे, एशिया स्पेसिफिक, दिस अकाउंट इज करंटली ब्लॉक्ड, क्यों भैया? एक सेकंड रुकना, शायद मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ इसलिए। एक सेकंड, बट आई होप यू मस्ट हैव गॉट द स्टेप्स हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, है ना? तो मैं एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, वो लॉन्च हो जाता है बेसिकली, आई डोंट नो व्हाई इट हैज नॉट लॉन्च, बट आफ्टर लॉन्चिंग यू विल बी एबल टू सी द इंस्टेंस क्रिएटेड समवेयर हियर। तो यहाँ पे ऐसे रनिंग दिखता है। सो आई वॉज नॉट गेटिंग दैट थिंग, तो ये अभी जस्ट चालू किया है थोड़ी टाइम पहले ही। तो इट इज इन दिस रीजन, पब्लिक आईपी एड्रेस ये है उसका, विजार्ड, ये इसका नाम December 25 अभी किया था, तो उस टाइम पहले लॉन्च टाइम देख सकते हो आप, आज के डेट का ही है। एंड देन मैनेज नहीं कर रहे, तो दिस इज व्हाट सर्वर विच इज ऑलरेडी रनिंग इन द क्लाउड, ठीक है। तो ये टेस्ट सर्वर ट्राई के लिए किया था। सो बट वंस अवर EC2 इज क्रिएटेड, इट विल शो समथिंग इन क्रिएशन स्टेट, फिर रनिंग स्टेट में वो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट द सर्वर, ठीक है। सो आई गॉट एरर, बट इफ यू गोना ट्राई विथ योर फ्री टियर अकाउंट एंड चूज द रिक्वायर्ड थिंग्स, जो मैंने सेटिंग्स आपको दिखाए, यू शुड बी एबल टू सी द सर्वर क्रिएटेड, ठीक है। सो एवरीबडी क्लियर द स्टेप्स टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन इन क्लाउड, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के स्टेप्स क्लियर हुए आप सबको? अभी हमें उस पर कॉपी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। मेरे को पता नहीं चला व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रिएट 2 सर्वर्स एट अ टाइम। चलो इसको स्टॉप करके देखते हैं एक बार, ठीक है। इंस्टेंस डिटरमिनेट नहीं करूंगा, फिर नया क्रिएट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं जैसे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप प्रोटेक्शन डिसेबल्ड, कैन स्टॉप, यस स्टॉप, सक्सेसफुली स्टॉपिंग, ठीक है। इंस्टेंस इज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड होगा तो, सो प्लीज कंफर्म इफ यू अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, जस्ट ये बता दीजिएगा। मुंबई वाला रीजन इन्होंने क्यों ब्लॉक किया है, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। लॉन्चिंग द इंस्टेंस, आगे देखो ये स्टॉपिंग में है, अभी थोड़ी देर में स्टॉप में जाएगा। लास्ट ट्राई नहीं हुआ तो फिर एग्जिस्टिंग एग्जांपल के साथ आगे जाएंगे। स्प्रिंग, स्प्रिंग लिनक्स, लिनक्स का EMI, वो EMI वही यूज करेंगे। T2, ये 1 GB 1, ये वाला सब ठीक है।
या फिर वो फ्री टेयर होता था वो नहीं कर पाएंगे। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, अभी देखो अभी चूज कर पाऊंगा स्प्रिंग ऐप करके जो हमने किया था कुछ मिनट पहले। क्या नाम था उसका, एक मिनट, स्प्रिंग ऐप डॉट पी एम। तो उसको हम लोग चूज कर सकते हैं, स्प्रिंग ऐप। तो स्प्रिंग ऐप मैंने चूज किया, एग्जिस्टिंग था इसलिए। नेटवर्क में बोलो एनीवेयर, एस एच वगैरह नहीं करना है। ऑटो सेन आई पी 8 GB पे फाइन, बाकी कुछ नहीं कर रहे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर रहे हैं। तो पहला स्टॉप किया तो इस टाइम पे हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ देखो इस टाइम पे मेरा वो नया इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, इसका आईडी अलग है। ठीक है। सो अभी मैं वापस EC2 पे जा रहा हूँ, रनिंग इंस्टेंसेस में मैं जा रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा ड्रॉप करके नीचे लेके आऊंगा। तो ये स्टॉप्ड है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, दो इंस्टेंसेस मुझे दिखेंगे, एक रनिंग स्टेट में। देखो ये स्प्रिंग ऐप करके नया आया, यूनाइटेड स्टेट वर्जीनिया में ही। पहला वाला स्टॉप्ड है शायद, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इट शुड बी देयर। इसका नाम, पहले वाले का नाम था टेस्ट, इसका नाम है स्प्रिंग ऐप। ठीक है, दो अलग अलग है। दिस इज व्हाट, ये डिटेल्स टेस्ट सर्वर के ही दे रहा है। देखो टेस्ट सर्वर का जो था उसका आईपी एड्रेस कुछ अलग था, शायद उन्हें गायब कर दिया, बंद है ना वो। स्टॉप्ड इंस्टेंसेस नहीं दिखते क्या, एक सेकंड रुको। Just डैशबोर्ड, just remove just remove this running. Means you have selected ये this देखो यहाँ पे label. है। हाँ करेक्ट। Uh, सो इंस्टेंसेस में ठीक है, देखते हैं चलो। Hello. उन्होंने जो सजेस्ट किया, हियर आई गो। तो यहाँ पे Just स्टेटस है रनिंग, इसको मैं अगर हटा दूँ mm, तो मुझे दो इंस्टेंसेस दिखनी चाहिए। करेक्ट। तो एक इंस्टेंस स्टॉप्ड, एक इंस्टेंस रनिंग। तो मेरे को जो रनिंग है उसमें अभी काम करना है। देखो इनिशियलाइज हो रहा है, इसका अभी तक रनिंग है, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब ये चेक सारे पास हो जाएंगे तब मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, प्लीज एवरीबडी कंफर्म, please confirm if you are able to understand what are how to create EC2 instance in AWS। ये सारे पांच चीजें हमने उसमें कॉन्फ़िगरेशन करी, हर एक चीज का मैंने इंफॉर्मेशन दिया, और 3 बार मैंने किया बिकॉज 2 बार फेल हो गया था, और थर्ड टाइम ये सक्सेसफुल हो गया है। सो इट वाज फेल्ड बिकॉज वन ऑफ द सेटिंग दैट वी हैव अप्लाइड, हम लोग उसका 1 GB एक 1 कोर से ज्यादा नहीं बना सकते, दैट माइट बी द प्रॉब्लम। ठीक है। और वो इंडिया रीजन में काई को ब्लॉक हुआ मेरे को नहीं पता, वो देखना पड़ेगा मुझे टीम से साथ बैठ के। ठीक है। सो अनऑथराइज बोल रहा था, बट यूनाइटेड स्टेट में वो चल गया है। सो एवरीबडी क्लियर, एनी डाउट्स फॉर क्रिएटिंग हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस। नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो हमने क्या किया, EC2 इंस्टेंस बना दिया, ये बना दिया। अभी हमको करना है कॉपी। आई वांट टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम विंडोज टू EC2। मेरे लैपटॉप में ना किधर है, देखो डाउनलोड्स फोल्डर में ये फाइल है, आज बना हुआ। इस फाइल को मुझे करना है EC2 में कॉपी, उसके लिए ये कमांड है। सो आई एम गोना फायर दिस कमांड। तो ये कमांड बनी कैसी है, कहाँ से आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्विकली। ठीक है, पहले उसको कनेक्ट करते हैं, EC2 को बन चुका है तो, और फिर हम लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो रनिंग हो गया, ये इनिशियलाइजेशन चेक है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। इनिशियलाइजिंग ही है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा शायद से, बिकॉज देखो इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे आता है ऑप्शन कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है। इस मशीन को मैं EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे लैपटॉप से इस EC2 डैशबोर्ड से डायरेक्ट। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया था, हम ट्राई भी किया था उसको। मैं इसको अभी रखता हूँ वैसे ही, तो इसको बाहर लेके जाओ। तो ये अपना लेटेस्ट है, जिसका नाम है स्प्रिंग ऐप। क्या नाम है उसका, देखो स्प्रिंग ऐप, ये करके अपना नया वर्चुअल मशीन है। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से भी आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कंट्रोल V एंटर। बट अभी कुछ है नहीं उसके पोर्ट पे, तो कुछ दिखाएगा नहीं। देखो साइट कैनॉट बी रीच बोल रहा है, बट बाद में हम उसी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस से नहीं, यूजर नेम EC2 है, हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा SSH क्लाइंट, अगर आपके पास कुछ SSH क्लाइंट है, पुट्टी या फिर कोई भी चीज, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ उस फाइल को ओपनिंग मोड चेंज करना है और फिर कनेक्ट इस पर्टिकुलर इससे कर सकते हो। एग्जाम्पल SSH हाइफन आई, देखो SSH करने का जो कमांड था वही कमांड से हम लोग बनेंगे कॉपी वाला कमांड। तो ये SSH का कमांड है, हाइफन आई, ये फाइल का नेम, ये पूरा मशीन का DNS, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है। तो इस जगह इस पूरे सारी चीजों को मैंने यहाँ पे SCP सिक्योर कॉपी इसमें यूज किया है। सिर्फ बाद में एक्स्ट्रा जो है वो पाथ है, किस पाथ पे आपको कॉपी करना है,
आपका ऐप डॉट जार वाला फाइल। इस कमेंट को देखेंगे बाद में 5 मिनट में, बट मैं इस पॉइंट पे आया था इसलिए दिखा दिया। तो आप EC2 से कर सकते हो, सॉरी SSH से कर सकते हैं। सीरियल कंसोल भी है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। दिस अकाउंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू यूज EC2 सीरियल कंसोल, तो मेरे पास है नहीं एक्सेस, या फिर मैंने जिस अकाउंट से इसका एक्सेस किया है वो इस यूजर का वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस कनेक्ट ऑप्शन है जो बहुत सिंपल से सॉबर चाहता है, तो इसके साथ जाएंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। I'm just going to hit connect and it will connect to my EC2 instance within few minutes। ठीक है, देखेंगे, वेट करेंगे। कैन यू शेयर द स्टेप्स फाइल एज वेल? यस परेश, होने के बाद मैं स्टेप्स फाइल भी शेयर करने ही वाला हूँ, डोंट वरी। तो EC2 को कनेक्ट हो गए हम लोग, लॉग इन करते हैं अमेजोन का लिनक्स से। EC2 यूजर के अंदर हूँ मैं, यहाँ पे LS करूंगा, तो इसके अंदर कुछ फाइल्स है नहीं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करूंगा, अभी लिनक्स है ना, लिनक्स के कमांड मुझे फायर करने पड़ेंगे। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी home/EC2 यूजर। तो मुझे करना क्या है, मेरा जो फाइल है जार फाइल वो इधर कॉपी करना है। अभी देखो LS कर रहा हूं तो कुछ नहीं मिल रहा, राइट, देयर इज नो फाइल। आई वांट टू कॉपी माय जार फाइल हियर सो दैट इसको मैं यहाँ पे रन कर पाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जावा है क्या वो भी चेक करना पड़ेगा, जावा का फाइल, जावा रन करना है ना, तो जावा हाइफन वर्जन चेक कर रहा हूँ तो नहीं मिलेगा। बाई डिफॉल्ट नहीं है, नया मशीन अभी भी जस्ट चालू हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें दो चीजें करनी है अभी। एक स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, हमारा EC2 लॉन्च्ड है, ठीक है, रनिंग है, मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप है फाइल कॉपी करो। करो यार फिर फाइल कॉपी। फाइल कॉपी करने के लिए कमांड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये कमांड उसके लिए था पहले वाले सर्वर के लिए, इसके लिए कमांड अलग रहेगा, तो कमांड बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे गया, अ, यहाँ पे गया कनेक्ट पे वापस जाऊंगा, ये SSH क्लाइंट से ये कमांड में कॉपी करूंगा। देखो बिकॉज इसका IP एड्रेस अलग है ना, कमांड मुझे ये बनाना पड़ेगा, तो ये मैं रेफरेंस के लिए नीचे रखता हूँ हमेशा। तो ये मेरा कमांड है, और मुझे इसके आगे डालना है SCP, ठीक है, सिक्योर कॉपी, बाकी सब कुछ सेम। और लास्ट में डालना है कोलन/, और एक चीज भूल गया मैं, तो ये तो ठीक है स्प्रिंग ऐप डॉट पी एम, बट मुझे ऐप डॉट जार कॉपी करना है ना। सिक्योर कॉपी में क्या होता है कि कॉपी करना है कौन, ये वाली फाइल कहाँ पे, इस मशीन पे, विद हेल्प ऑफ दिस की, ठीक है। ये डबल कोट हटाना पड़ेगा, नहीं चाहिए मेरे को। तो SCP, ये फाइल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की का फाइल, पेम फाइल, सिक्योरिटी की फाइल, ये फाइल जो मुझे कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, इस जगह पे, कौन से पाथ पे, तो वो पाथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, home/EC2 यूजर, इस पाथ पे मुझे कॉपी करना है। तो ये कमांड आपको फायर करना है कहाँ पे, जस्ट नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यू हैव टू गो एंड बी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर, CMD। देखो ये विंडोज में डाउनलोड्स फोल्डर पे खुल गया, ठीक है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कमांड पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं हो रहा है, रुक कॉपी करने दो वापस। ये अभी जस्ट बना है ना मैंने आपके सामने कमांड, राइट क्लिक, ए भैया रुको, इधर गए क्या पता, राइट क्लिक पेस्ट, देखो सिक्योर कॉपी -i इज, ये पेम फाइल, ये जार फाइल, ये एड्रेस और ये लोकेशन, एंटर कर रहा हूँ। तो ये कॉपी करना शुरू करेगा। हाँ ये पूछ रहा है पहले कि यार भैया ऑथेंटिकेशन ऑफ होस्ट, जिस मशीन को आप कनेक्ट कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, आप आपका गारंटी लो। द की इज नॉट नोन बाय एनी अदर नेम्स, की का जो भी की फाइल दिया है स्प्रिंग ऐप डॉट पी एम। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, कंफर्मेशन पूछ रहा है। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप किया हुआ यहाँ पे यस। देखो लिनक्स का ऐसे ही है, जो भी टाइप करोगे दिखेगा नहीं, बट मैंने टाइप किया है यस, मैं एंटर कर रहा हूँ। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो ये ऐप डॉट जार कॉपी हो रहा है, 4% हो गया। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 20 सेकंड लगेंगे, वेट करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। कॉपी हो रहा है, ठीक है, रुको। 62% कॉपी हो गया, 71%, कॉपी सक्सेसफुल, फाइल इज सक्सेसफुली कॉपीड। तो कॉपी होने के बाद हम लोग जाएंगे वापस हमारे यहाँ पे, किधर था ओपन, यहाँ पे था ओपन SSH। देखो सेम फोल्डर है, मैं वापस LS कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप डॉट जार आया है, पहले भी LS किया था, कुछ नहीं आया था, इसके पहले भी LS किया था, कुछ नहीं आया था, अभी ऐप डॉट जार दिख रहा है। तो मैंने क्या किया सक्सेसफुली विद द कमांड विच आई शोन यू, वी कॉपीड दैट फाइल फ्रॉम माय लैपटॉप। देखो ऐप डॉट जार वही फाइल है, और वही फाइल मैंने वहां पे कॉपी किया, ठीक है। जब रन करेंगे तो पता ही चलेगा ना वैसे, तो उस टाइम पे भी पता चलेगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है।
दिस इज वन सेकेंड स्टेप वन क्रिएट EC2, स्टेप टू कॉपी द जार, स्टेप थ्री रन द जार। बेसिकली जावा जार रन करने के लिए मुझे जावा चाहिए, जावा नहीं है तो बेसिकली स्टेप फोर हो गया इंस्टॉल जावा, ठीक है, एंड देन रन द एप्लीकेशन, तो पांच स्टेप हो गया। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए कमांड है sudo yum yum करके कमांड होता है वहां पे, इंस्टॉल जावा 25, मेरे पास 25 इसलिए। अगर पैकेजेस आपके पास अपडेटेड नहीं होंगे तो नॉर्मली अपडेट कमांड फायर करते हैं, पर अभी लेटेस्ट वर्चुअल मशीन हमने बनाया तो लेटेस्ट सब कुछ होगा तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं दिखाता हूँ फायर करके, वो बोलेगा सब कुछ सही है भैया। यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली। सुनो यम अपडेट नॉर्मल लिनक्स में हमेशा कोई भी काम करने के पहले एपीटी गेट अपडेट या फिर यम अपडेट करके लेते हैं। यम इज पैकेज मैनेजर, वो कमांड सब कुछ चेक करता है। तो देखो ये बोल रहा है नथिंग टू डू, ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है, डिपेंडेंसीज रिजॉल्व सब कुछ है उसके पास। तो हमें डालना है ये कमांड, -y दिया है कि कोई भी पूछो तो यस कर दो, ठीक है। राइट क्लिक पेस्ट sudo yum इंस्टॉल जावा 25। अगर आपको दूसरा वर्जन चाहिए तो यहाँ पे लिख देना कि जावा 21, 23, 24 जो भी आपको लगे। यहाँ पे हिट करो एंटर, ये देखो डाउनलोड करना शुरू करेगा। वेट करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल हो रहा है देखिए। इंस्टॉलिंग ही चल रहा है उसका, इंस्टॉल 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 इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट बोल दिया। अभी जावा हाइफन वर्जन करेंगे, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। अब देख सकते हो जावा ओपन जेडी के 25 उसने इंस्टॉल कर दिया, ग्रेट। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, रन द फाइल, एलएस करके दिखाता हूँ वापिस। करंट फोल्डर में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कर पाऊंगा जावा हाइफन जार स्पेस ऐप डॉट जार। जैसे मैं ये कमांड फायर किया, इस फाइल को एग्जीक्यूट होगा, ये फाइल जिसमें जो भी कोड लिखा है आपने, एंटर कर रहा हूँ और आपको दिखेगा अभी स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन चालू हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन चल रहा है। देखते हैं अभी रन होगा क्या नहीं होगा। आप देख सकते हो pom डॉट एग्जाम्पल डॉट वीक वन दिख रहा है, वीक वन जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे नीचे लिख के आया कि टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, जो नॉर्मली अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लिख के आता है जब अपन कंसोल में वो रन करते हैं कोड, है ना। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो कंसोल में आता है वही आया है वहां पे। सो दिस इज, देखो ये टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8080, एप्लीकेशन स्टार्टेड 7.87 सेकंड्स, 7.7 सेकंड, ये ज्यादा टाइम लिया उसने, बट हो गया वहां पे भी चालू, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रन योर एप्लीकेशन ऑन AWS। भी ये रनिंग है बट इज इट एक्सेसिबल, नहीं एक्सेसिबल होगा। 8080 ओपन है क्या, HTTP वाला पोर्ट है, ओपन है क्या नहीं है नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग अगर करेंगे, हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है 529.829, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। उसको ओपन करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पे, ओपन ही है सॉरी ऑनली। तो इसको स्लैश करेंगे, आईपी एड्रेस के साथ ही वो होगा 8080:8080 स्लैश, क्या एंड पॉइंट हमारा कैसे बना था जो चल गया था उस टाइम, उसका देखते हैं जरा। ये ऐप स्लैश हेलो, डबल स्लैश आ गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सेसिबल होगा ही नहीं पहले तो, इट वोंट बी एक्सेसिबल बिकॉज हमने उसको पब्लिक नहीं करा है, थिंग्स विल वोंट बी एक्सेसिबल डायरेक्टली, ठीक है। तो ये गोल गोल घूम रहा है बट वो एक्सेसिबल नहीं होगा। सो दिस इज रनिंग, इट इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बट इट वोंट फाइंड एनीथिंग बिकॉज इट इज नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल, बाहर एंड पॉइंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे जाके करना पड़ेगा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन इन EC2 अगेन। तो ये इंस्टेंस रनिंग में मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंस है, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी है। नेटवर्किंग में भी देख सकते हो सबनेट वगैरह उसने डाला हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। नेटवर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, बट हमें देखना है, हमें देखना है सिक्योरिटी। सिक्योर्ड है हमारा एप्लीकेशन। तो देखो इनबाउंड रूल, इधर गया इनबाउंड रूल, कौन कौन आ सकता है सिस्टम के अंदर, कोई नहीं, सिर्फ TCP पोर्ट अवेलेबल है 22 पोर्ट से, और बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। प्रोटोकॉल HTTP है ना जो हम लोग देखो एक्सेस जो कर रहे हैं यहाँ पे,
दैट पोर्ट इज HTTP HTTPS, दोनों में से कुछ तो, करेक्ट। तो अगर मुझे HTTP ही एक्सेस करना है तो मुझे ब्लॉक उस पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा ना, बाय डिफॉल्ट तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मुझे उस पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग ऐप का जो वो ये है आउटबाउंड रूल, देखो आउटबाउंड में लिखा है कि कोई भी यहाँ से लेके जा सकता है कुछ भी पोर्ट, कोई भी पोर्ट, कोई भी प्रोटोकॉल, एनीवेयर। आउटबाउंड रूल और ओपन, बट इनबाउंड रूल मतलब हु कैन एंटर इनटू द सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड। कल भी मैंने आर्किटेक्चर दिखाया था सारे सर्विसेज का, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है। तो मुझे इसको करना पड़ेगा एडिट। तो ये लॉन्च विजार्ड 3 करके सिक्योरिटी ग्रुप है, उसको मुझे करना पड़ेगा मॉडिफाई, ठीक है। तो ये विजार्ड ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको हम करेंगे थोड़ा सा ट्राई। तो ये मेरे सिक्योरिटी ग्रुप, तो इसमें देख सकते हो इनबाउंड रूल में मैं जा रहा हूँ, और ये देखो एक ये SSH प्रोटोकॉल ही है, और वो 22 पोर्ट ओपन किया हुआ है। मुझे और कुछ ऐड करना है तो मैं जाऊंगा इसमें ऐड रूल करूंगा, कस्टम TCP, हाँ कस्टम TCP वाला भी डालना है। 8080 पोर्ट ओपन करना है, 8080, ठीक है। कस्टम यहाँ पे सब लोगों को आने दो, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है। सो 8080 सब लोग आएंगे। दूसरा HTTP, अगर HTTP से रिक्वेस्ट आया तो HTTP, और 80 इसका यही होता है एनीवेयर IPv4, और IPv4 बोल रहे हैं ना, कस्टम करता हूँ एनीवेयर, हाँ ओके, एनीवेयर IPv4 कर रहा है, ठीक है, रहने दो, देखते हैं हाँ। तो दोनों ही हमने यहाँ पे एंट्री डाल दिया, 8080 का और एक HTTP का, जो सारे जगह से हमें एक्सेस कर देगा। एक रूल HTTPS के लिए भी डाल देता हूँ, HTTPS से अगर कोई एक्सेस करेगा तो उसको भी भैया अलाउ कर दो सब जगह से, एनीवेयर फ्रॉम IPv4, ठीक है। ये सारे रूल्स मैंने डाल दिया, फ्रॉम एनीवेयर वी विल बी एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। सो दैट समथिंग वी आर डूइंग इट ओवर हियर, ठीक है। तो चलो मैं इसको कर रहा हूँ सबमिट। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया है और ड्रॉप डाउन में ये है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ? एक सेकंड रुका, ये कस्टम पोर्ट, अगर मैं कस्टम किया और ये रखा तो चल जाएगा ना? इसको नहीं है, एक सेकंड। तो मतलब 0000 है, सब लोग एनीवेयर सारी जगह से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो इतने ही 4 रूल मैंने ऐड किया। देखो ये बोल रहा है कि 00 और /0 अलाउ ऑल IP एड्रेस टू इंस्टॉल, मेरे को पता है, होने दो। CIDR ब्लॉक सिक्योरिटी ग्रुप ID और प्रीफिक्स हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। चलो भैया तुम्हारे हिसाब से करेंगे। हाय बोनी, फ्रॉम एनीवेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सेस, गिव इट टू एक्सेस टू एनीवेयर। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट हुआ, लॉन्च विजार्ड 3 करके था। और भी सिक्योरिटी ग्रुप्स है, बट ये हमने हमारे लिए बनाया है रिसेंट वाला, तो इसलिए उसका ही मैंने चेंज किया, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज डाली है, लॉन्च विजार्ड 3 एंड इट इज एसोसिएटेड विद माय EC2 ना, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। यहाँ पे एक बार हिस्ट्री पे चेक करेंगे, HTTP HTTPS IPv4 को अलाउड है, पोर्ट नंबर 443, डिफॉल्ट पोर्ट है HTTPS का, दिस इज डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP, और ये मेरे सर्वर का पोर्ट है इसलिए इसको ओपन किया, ठीक है। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिक्योरिटी ग्रुप पे कर दिए। सिक्योरिटी ग्रुप से क्या हुआ, बाहर से जो कोई आएगा वो हमें अलाउ कर देगा एंट्री करने के लिए, इधर से भी आए तो। अभी के लिए मेरा बेसिक एप्लीकेशन तो चल जाएगा, ये मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रनिंग है, और फिर उसको हमें करना है एक्सेस। वापस रिफ्रेश करेंगे इसको, दिस साइट कैनॉट, हाँ अभी देखो, अभी एक पहले वो गोल गोल घूम रहा था, करेक्ट, और अभी वो डायरेक्टली आ गया है कुछ तो, बट वो बोल रहा है सिक्योर कनेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। सो दैट्स फाइन, मैं आगे वाला HTTP निकाल रहा हूँ, HTTPS नहीं है HTTP है। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो उस IP एड्रेस पे मेरा हेलो फ्रॉम टेक एम्प्लीमेंट्स आ गया। अभी मुझे चेंज क्यों करना पड़ा, बिकॉज मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो HTTP से चलता है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसको मांग रहा था। अभी इससे ये IP एड्रेस से हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो जो हम लोकल पे किए थे ना, क्या किए थे, ये किए थे इंडेक्स वाला, तो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो ये अभी देखो ये IP एड्रेस क्लाउड का है, मैं मेरे इससे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्लाउड पे हम लोग स्टैटिक रिसोर्स शायद उसको नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे डबल स्लैश आया मेरे साइड से। ये देखो
तो ये क्लाउड पे 5299 जो भी है उससे कर रहा है। बट आप जब प्रोजेक्ट में डालोगे, मैं आपको बोला था ना कि आप यूआरएल डालोगे रिज्यूमे में वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे ये 52 डालने से सामने वाले को नहीं समझेगा। तो उसको पता होना चाहिए भैया मैंने EC2 पे डिप्लॉय किया है। करेक्ट, यस और नो? सिर्फ आईपी एड्रेस डालोगे तो कैसे पता चलेगा ये डिप्लॉयड की तरह? उसको उसको कैसे पता चलेगा मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय किया, AWS पे डिप्लॉय किया, कौन सा क्लाउड यूज किया? फ्री वाला समझ लेगा, रेंडर जैसा। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे हमें एक DNS मिलेगा, उस DNS को हम लोग करेंगे यूज। ठीक है, तो ये EC2 है, EC2 नहीं, ये EC2 है ना, ये अपना स्प्रिंग ऐप वाला। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किधर है? डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको पब्लिक DNS मिलेगा। तो ये बताएगा करेक्ट कि EC2 का ये आईपी एड्रेस है, कंप्यूट वन के Amazon AWS पे हमने किया है ओपन। ठीक है, इसको भी कर रहा हूँ कॉपी, जा रहा हूँ क्रोम में जहाँ पे मेरा ये आईपी एड्रेस था। ये आईपी एड्रेस, और देखो अभी देयर इज टू थिंग्स। ठीक है, आईपी प्लस पोर्ट लगता है, बट DNS अकेले चलता है। DNS, अभी DNS डालेंगे तो फिर वापस पोर्ट नंबर नहीं लगेगा। आईपी डाला था इसलिए मेरे को पोर्ट नंबर लगा था। ठीक है, तो मैं ये पूरे कॉम्बिनेशन को हटा दूंगा, कंट्रोल V, और फिर मैं करूंगा एंटर। लोड हो रहा है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, ये खत्म होने के बाद हम समझेंगे कि आ गया करके। रुकना थोड़ा सा, नहीं आया, नहीं है क्या? क्या है तो बाबू, मैं भूल देखा नहीं। देर वॉज अ पॉपअप, मेरा स्क्रीन में वो जूम का था, क्या आया था? अरे वो पॉपअप किसी ने देखा उस दिन क्या? वो ब्लैक स्क्रीन से कुछ आया था। यानी एक्सेस कर रहा है बट उसको मिल नहीं रहा है, शायद इसको पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा क्या? हाँ, डालना पड़ रहा है पोर्ट नंबर, सॉरी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वो कर सकते हैं आप एपीआई गेटवे के लेवल पे, बट अभी के लिए आई हैव टू पुट द आईपी एड्रेस DNS के लिए। वो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली यूआरएल के साथ होता है, या फिर अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा तो हो जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज लाइक व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव वाज कि मेरे DNS नेम से, अभी देखो ये वाला यूआरएल तो ज्यादा बेटर है ना। मेरे पास एंड पॉइंट है V1 स्लैश, सॉरी, ऐप स्लैश ऐप स्लैश V1 स्लैश हेलो। ये एंड पॉइंट है जो लोकल पे चल रहा था। हेलो फ्रॉम टेकअबली में ऐसा है, मतलब नाउ आई कैन यूज दिस, पास दिस यूआरएल टू एनीबडी एंड टेल देम कि भैया आप मेरे एंड पॉइंट जाके चेक करो। अगर मतलब हर एक एंड पॉइंट चेक करने से अच्छा मैं उसको स्वैगर का यूआरएल दूंगा तो उससे भी वो कर लेगा। ठीक है, मेरे बनाया हुआ ऐप है, आप यहाँ पे आपका नाम और कंट्रोल डाल सकते हो और उसको बोल सकते हो चेक दिस थिंग, आई बिल्ड दिस थिंग्स। ठीक है, isn't it very helpful? Let me know into chat box। 4-5 स्टेप ने किया हमने, और सॉरी ये मेरा assumption रॉन्ग था, हमें पोर्ट लगेगा। आईपी एड्रेस नंबर 6, एक्सेस दी ऐप, नहीं उसमें एक और स्टेप रह गया, रन करने के बाद नंबर 6, अलाउ पोर्ट 8080 इन सिक्योरिटी को। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। HTTP HTTPS कस्टम TCP, कस्टमर नहीं, कस्टम TCP एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाहर नहीं दिखेगा ना। हमने चेक भी किया था, उसके पहले ही चेक किया था कि वो रूल नहीं थे तब ये एक्सेसिबल था नहीं, फिर रूल डालने के बाद वो आया। ठीक है, सो वो रूल इंपॉर्टेंट है, विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क। ठीक है, स्टेप नंबर 7 इज टू एक्सेस द ऐप फ्रॉम ब्राउजर, ऐप फ्रॉम ऐप, एक्सेस द APIs। पोस्टमैन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम ब्राउजर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, लिखना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज हर बार मेरे को गड़बड़ नहीं चाहिए उसमें। कोड लग रहा है दिस, और कैसे किया था पहले, इसके पहले
हाँ, तो ये भी चलता है ना, आईपी एड्रेस एंड कॉम्बिनेशन, ये आईपी प्लस पोर्ट कंट्रोल एक्स, ये वाला, और डीएनएस प्लस पोर्ट कंट्रोल एक्स, ये वाला, बोथ द थिंग्स आर फाइन। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, दीज आर द 7 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, सो आई एम जस्ट क्विकली शेयरिंग इट विथ यू सो दैट यू गाइस कैन टेक अ लुक। सो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया स्टेप बाय स्टेप, आई एम शेयरिंग इट इन चैट, कॉपी इट, keep it with you somewhere so that you can refer it later whenever you need it. Understood how to deploy Spring Boot application on AWS using EC2? Simple था बहुत, मतलब within an hour हमने कर दिया. So it was the simplest thing that you can do. Yes or no? और लोग बोलते बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़े थोड़े एरर आने के बाद लोग डर जाते हैं। सो इट इज लाइक यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इफ ऐप गॉट क्रैश, सो हाउ टू रिस्टार्ट इट। अभी वो मॉनिटरिंग वगैरह में नहीं जाएंगे अभी के लिए, हम डिप्लॉय कर दिए, अभी ऐप गॉट क्रैश, ऐप क्रैश हो जाएगा जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा। तो देखो ये इनवैलिड कैरेक्टर क्यों आया, शायद डाल रहे थे, somebody was trying to access it, init duration for spring dot api। ठीक है, सो सपोज मैंने क्या किया, देखो ये तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रनिंग है ना रे, इट इज नॉट रनिंग एज अ होल सर्वर, ये कमांड प्रॉम्प्ट किसी ने बंद किया या फिर मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। ठीक है, अभी जाके चेक करो बंद हो गया, तो ये जो चल रहा था रिफ्रेश करो, क्रैश मतलब ऐसे ही बोल रहे हो ना अनिकेत? देखो साइट कैनॉट बी रीच आ रहा है, वो नहीं है, रनिंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इफ दिस इज द केस तो आपको जाना पड़ेगा वापस यार, वहां पे जाके सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लॉग्स भी चेक कर सकते हैं, इसके लॉग्स अगर जनरेट हुए तो, लॉगर हमने डाला नहीं तो लॉग जनरेट नहीं हो रहेंगे होंगे अभी, बट अगर किया तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज वन। सेकंड, यू कैन कीप इट एज अ ऑटो ऑटोमेटिकली रनिंग सर्विस। तो देर इज अ कमांड इन लिनक्स, मेरे को याद नहीं है अभी, बट इस कमांड को आप ऑटो रनिंग रख सकते हो ऑन स्टार्टअप। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट स्टॉप होगा तो ऑटो रन हो जाएगा। तो उसके लिए विंडोज में कैसे सर्विस बनाते हैं मेरे को पता है, बट लिनक्स का मेरे को याद नहीं है। देर इज अ कमांड, you just have to refire this command java jar using linux mechanism to auto restart। वो जो लिनक्स सिस्टम चालू होगा तो उस टाइम पे वापस कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक वे जो आपने देखा, ये प्रोडक्शन में नहीं होता है अभी के लिए आज के डेट में, बट टू गेट स्टार्टेड, यू नो, टू बी एज अ बिगिनर, तो ये बेस्ट तरीका है। EC2 का 1 साल तक फ्री मिलेगा आपको अकाउंट, तो 1 साल पूरा का पूरा वहां पे पड़ा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोबडी इज गोना आस्क यू। ठीक है, सो इट इज रनिंग नाउ, तो रनिंग हो गया है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वो रनिंग ही है, मैं इसको अगर क्लोज कर दूंगा, देखो, सो दिस इज आई एम क्लोजिंग, और फिर ये तो सिक्योरिटी ग्रुप्स है तो उसका कोई काम है नहीं, यहाँ पे हम लोग है, जो मेरा इंस्टेंस रनिंग है। ठीक है, डैशबोर्ड में मैं जा रहा हूँ वापस, इंस्टेंसेस रनिंग में एक ही है। ठीक है, तो नाउ दे आर गिविंग ओनली फॉर 6 मंथ्स। ओके, ये नहीं पता था मुझे, मैं जब किया था तब 1 साल का था। तो ठीक है ना, मतलब 6 मंथ तो 6 मंथ, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब तक तो यूआरएल अप रहेगा AWS पे, तो आपका पावरफुल, इट इज गोना इम्पैक्ट, पुट अ गुड इम्पैक्ट। खत्म होने के बाद क्या करो, $100, करेक्ट, हाँ देखा मैंने वो, $100 ऑन लॉग इन, $100 ऑन यूजिंग सब सर्विसेज, $200 देर एक्चुअली। So, but what you can do is like having the application running and having this URL in your profile is going to give you the edge, additional edge। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला अगर प्रोफाइल आपके पास है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू एन एडिशनल एज कि यार हाँ सच में इसके पास कुछ तो बना है, सो लाइव भी दिख रहा है और AWS पे भी डिप्लॉयड है, तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रियली पावरफुल। ठीक है, so that is very very important, and you guys will be happy to build and deploy। तो अभी मेरा काम हो गया है ना, now your work starts। ठीक है, so इसको क्या हो गया, रिज्यूम नहीं हो, ओके हाँ, और एक चीज, तो उसका प्रॉब्लम ऐसा है
जो आपका मशीन है वो अप एंड रनिंग रहना चाहिए हमेशा, तभी ये चलता है। ठीक है। तो अगर आपका मशीन बाय चांस EC2 में वो कनेक्टेड नहीं है, सो यू हैव क्लोज द कनेक्शन, तो इट विल स्टॉप द सर्वर एज वेल। ठीक है। तो उसको रन करने के लिए देयर इज अ कमांड, आई हैव चेक्ड एंड आई वाज अबाउट टू टेल यू दैट नाउ इट्स 100 6 months। ओके, नहीं नहीं, $200 है, मैं भी चेक किया हूँ। AWS फ्री अकाउंट। ठीक है। 6 मंथ दिया है क्या, ये चेंज हो गया। ठीक है, देखो, अप टू 200 क्रेडिट्स, तो वो कैसे है, वैलिड फॉर 12 मंथ लिखा है। तो अ, है ना, एक सेकंड रुकना। 200 क्रेडिट्स लाइक 100 क्रेडिट्स आपने अकाउंट लॉग इन करने के बाद, और 100 क्रेडिट्स वो $100 वो आपको कुछ सर्विसेज आपने उनके यूज किए तो उसके बाद दे देता है। ठीक है। बट आपको इतना करना है नहीं, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। और अभी मतलब है तो मेरे को, आपको पता है मेरे को, आई लाइक गिविंग आउट टू पीपल। तो अभी कर देंगे 5 मिनट में। राजू हैज डिप्लॉयड क्या, नहीं, राजू हैज शोन समथिंग एल्स। क्या ऑप्शन दिखा राजू ने, $100 है उनके पास, परफेक्ट। तो आप जब उनका यूज करोगे राजीव, तो दे विल गिव यू मोर क्रेडिट्स, तो वो देखते हैं पर रूल उनका क्या है। मेरे को पता है 200 क्रेडिट्स वाला है, बट वो 100 लॉग इन पे देते हैं, 100 कुछ सर्विसेज यूज करने के बाद मिलता है, ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। देखो, 100 क्रेडिट्स एज साइन अप एंड 100 क्रेडिट्स मोर एज यू अर्न, एज यू एक्सप्लोर की AWS सर्विसेज। की AWS सर्विस EC2 बनाओ, आपको पता चलेगा आपके इसमें 100 और ऐड हो गए। ठीक है। तो एक मिनट। तो आप कोई भी सर्विस यूज करो, आपको पता चलेगा $100 और ऐड कर देंगे वो। मैंने ये पढ़ा भी था, देखा भी है 2-3 जगह पे। तो EC2 बना तो हो जाएगा। ठीक है। स्टोरेज में S3 देखेंगे, अभी RDS नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, डायनेमोडीबी बेडरॉक वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, सेज मेकर मेरे को नहीं आता है, लैम्डा देखेंगे, फोटो इलास्टिक बीनस्टॉक के साथ देखेंगे। ठीक है। तो इनमें से कुछ सर्विसेज आप देख लेना एंड देन यू गेट द क्रेडिट्स। ठीक है, 200 लिखा है, जब आप EC2 बनाओगे शायद 100 मिल जाएंगे। ठीक है। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट थिंग। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड AWS कैसे करना है, क्या करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने स्टेप भी लिख के दिए हैं, सबने नोट करे हैं, करेक्ट। मैं ग्रुप में भी डालता हूँ ताकि मेरे भी नोट में रहे, कभी कभी मैं गलती से भूल गया तो आपके ग्रुप में आके रेफर कर लूँ। ठीक है। एक सेकंड रुकना, इधर जा रहा हूँ। क्या पूछ रहा है, क्या पता। ट्रेन डेवलपर्स में ही डालूंगा ताकि सबको याद रहेगा। है ना, बहुत सारे अलग अलग बैचेस के लोग हैं यहाँ पे। गायत्री इज देयर फ्रॉम अनदर बैच, गायत्री ही तो है, बाकी कोई है नहीं। ठीक है। तो ये ट्रेन वाले इसमें डालता हूँ, कंट्रोल भी, क्रिएट न्यू EC2 इंस्टेंस पे बोल्ड करेंगे। स्टेप्स टू डिप्लॉय स्प्रिंग boot app on on EC2। सिंपल स्टेप्स टू डिप्लॉय स्प्रिंग बूट ऐप ऑन EC2, इतना ही है। और बोल्ड कर दिए इसको, और ये जाएगा। हम्म। CMD बोल्ड लिखा हूँ, इटैलिक्स में करता हूँ ताकि वो समझ में आए कि कमांड है। गिव नेम, फिर उसके बाद क्या करना है, कमांड फॉर विंडो कॉपी फाइल, तो उसको भी मैं इटैलिक्स में करता हूँ तो समझ में आ जाए। इटैलिक्स में नहीं हो रहा है तो यार, हाँ जावा करेंगे तो जावा के लिए भी कमांड है, तो वो कमांड को मैं इटैलिक करता हूँ। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 लाइन है शायद इसलिए नहीं हो रहा है। तो sudo yum करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इंस्टॉल करते तो भी चलता है, अपडेट करने की जरूरत है नहीं। इसको मैं निकाल दिया। जावा 4 इसको भी मैं इटैलिक कर रहा हूँ। अलाउ पोर्ट नंबर ये मैंने कर दिया, DNS मैंने डाल दिया। ठीक है। तो ये हो गया इधर से इधर। एक सेकंड रुकना, यू आर नॉट एबल टू सी बिट, बट मैं आपके आप सबके लिए और मेरे लिए भी ये कमांड्स, अगर मैं इनकेस कहीं पे मिस आउट करते हैं, इस ग्रुप पे आके चेक कर लूंगा। ठीक है। सो दैट्स इट, I pasted it over here.
so that everybody can take a look at it later whenever they need any sort of help. Okay, so this was one of the steps. Next, now for the people who are really good, who are here, वो आ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, only for them. आपको पता है, I like giving surprises to people. I like helping people out. And because I don't want you guys to get restricted, अरे मेरे पास ये नहीं है, इसके वजह से मैं नहीं कर पाया, दिस इज द प्रॉब्लम एक्स वाई जेड, मेरे को वो प्रॉब्लम वगैरह सुनने में मजा नहीं आता है. ठीक है, आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, मेरे को सोल्यूशन मजा आता है. तो मैं करूंगा क्या बेसिकली, आई एम गोना हेल्प यू विथ न्यू फीचर ऑफ एडब्ल्यूएस. न्यू मतलब न्यू सर्विस ऑफ एडब्ल्यूएस, फीचर नहीं है, फीचर में तो बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ उसको. उसको बोलते हैं आई एम यूजर. ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजर. इमेजिन करो आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, उस कंपनी में एक एडब्ल्यूएस का टीम रहता है, वो टीम आपको एज अ डेवलपर आपको एक यूजर बना के देगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड यूज करोगे और आप आगे काम करोगे. मेरे को स्टेप याद नहीं है, अगर मैं भूल गया तो ये मत करना, बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ ये. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आई एम. पहले हम लोग बहुत रेगुलरली करते थे, अभी मैं बहुत टाइम के बाद एक यूजर बना के देने वाला हूँ. ठीक है, सो आई एम व्हाट आई एम गोना डू इज, अदर देन मी देयर आर 6 पीपल, राइट. सो ये 6 लोगों के लिए अगर आपके पास खुद का अकाउंट है तो बहुत बढ़िया. नहीं है तो आप, मैंने बोला था, आप टेकेबल मैच का यूज कर सकते हो. एक वीक आपके पास रहेगा, जाओ मस्ती करो, कुछ भी करो, जो भी हो सकता है वो करो. टेस्ट करो EC2 कैसे चलता है, टेस्ट करो S3 बकेट क्या होता है, टेस्ट करो डेटाबेस कैसे जनरेट होता है, कुछ भी करो, आपकी मर्जी. 24 आज तारीख 31 तक अवेलेबल रहेगा, 1 तारीख को यूजर डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन क्रिएट आई एम यूजर इज समथिंग वी हैव बीन डूइंग. एक ही है अभी जो मेरा ही यूजर है, और मैं और यूजर क्रिएट कर सकते हो कि इस अकाउंट से, ये मुझे पहले चेक करना पड़ेगा. अगर कर सकते हो तो करके दूंगा, नहीं तो आई लास्ट माई टीम टू गिव यू द यूजर, हर एक के लिए एक एक यूजर नेम. ठीक है, तो यूजर बना सकते. ये श्रेया का था, डिलीट करना पड़ेगा, अरे बहुत टाइम हो गया उसको, 5 डेज लास्ट एक्टिव. रहने दो, पड़े रहने दो, कुछ नहीं कर रही है वो, कोई काम नहीं कर रही है. ठीक है, तो विल गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आप सबको पता है हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं, और राजू हमेशा लास्ट में आते हैं, सॉरी फॉर दैट, बट आएंगे लास्ट में. ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग यूजर अनघा. तो अभी देखो, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब एज अ ओनर ऑफ द कंपनी आई एम अलाउिंग माय टीम मेंबर्स टू यूज कंपनीज अकाउंट सो दैट दे कैन यूज AWS रिसोर्सेज फॉर बिल्डिंग द थिंग्स, डूइंग द थिंग्स. ठीक है, तो ये अनघा नाम का यूजर बना दिया. नेक्स्ट, एड यूजर्स टू द ग्रुप. अभी देखो, मैं एक स्टूडेंट का ग्रुप है मेरे पास, उसको क्या क्या एक्सेस है ये मैंने बता था, और उसको एक्सेस कर दूंगा. एडमिन में नहीं कर पाऊंगा, तो आप डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो. ये स्टूडेंट का ग्रुप पहले देखते हैं. तो व्हाट दिस ग्रुप कैन डू, व्हाट परमिशन दिस यूजर्स आर हैविंग. ठीक है, यूजर उसमें कुछ है नहीं, मैं बाद में सारे यूजर इसी में ऐड करूंगा, और फिर ये स्टूडेंट वाला एक एक करके उड़ा दूंगा. तो परमिशन, क्या क्या परमिशन है भैया इसको. आप EC2 कंटेनर का फुल एक्सेस है, कुछ भी करो EC2 में, EC2 फुल एक्सेस, RDS का फुल एक्सेस, S3 का फुल एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का फुल एक्सेस, लैम्डा फब का फुल एक्सेस. फिर बाद में मैं आपको ये भी दूंगा, इलास्टिक बीनस्टॉक का भी फुल एक्सेस दूंगा, अभी ऐड करके रखता हूँ. ऐड परमिशन, तो अटैच पॉलिसी, और सर्च करना पड़ेगा बीनस्टॉक, ये लगेगा इसलिए दे रहा हूँ बीनस्टॉक. ठीक है, तो बीनस्टॉक में जो भी है रीड ओनली ले दूंगा. एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ऑफ बीनस्टॉक, इलास्टिक बीनस्टॉक कस्टम प्लेटफॉर्म, एडमिन दिया तो खतरनाक है, तो चाहिए बाकी सब कुछ. हाँ, यहाँ पे डॉकर जो कल करेंगे ना, वो डॉकर के साथ करेंगे. हाँ, तो ये दूसरा डिप्लॉयमेंट कल, मतलब कल छुट्टी रहेगा, फ्राइडे को करेंगे. ठीक है, सो इलास्टिक बीनस्टॉक का फुल एक्सेस, जाओ मस्ती करो, कुछ भी करना है वो करो. तो यू हैव दिस मच परमिशन, यू कैन प्ले अराउंड विथ ओनली दीज सर्विसेज विच आई मेंशन. और भी है, मैं नहीं दूंगा बिकॉज उसमें ज्यादा चार्जेस लगते हैं. बेसिकली व्हेन यू अगर यूज इट आई एम गोना पे ना. तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. सो देयर इज लिमिट, एक लिमिट के बाद आपका नहीं चलेगा. फिर वापस आ जाना, दूसरा यूजर क्रिएट करके दूंगा. इलास्टिक बीनस्टॉक, EC2, देन RDS, S3 बकेट, VPC और लैम्डा फंक्शन अगर आपको चाहिए तो. इतना, दीज आर टॉप 5 सर्विसेज जो मैंने कल भी आपको सिखाई है, बताई है, ऐसे से होता है, ऐसे से काम करते हैं, और आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, कूल. तो वापस जाएंगे यूजर क्रिएशन पे. 5-6 यूजर हम लोग बनाएंगे क्विकली आपके लिए, और ये आपको स्टूडेंट का एक्सेस में दे रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीजें रहे. एडमिन का मैं मेरे टीम मेंबर्स को ही देता हूँ. और देखो, ये 8 years पहले बनाया है, 8 years ago. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम व्हेन आई एम वर्किंग ऑन AWS. ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, अक्षय शिंदे 2. ये 1 year ago बनाया है. कब, क्यों बनाया होगा बताओ, स्टूडेंट्स को देने के लिए.
तो तब हमारे पास इनिशियल लेवल पे नहीं था कुछ, तो अभी नाउ वी हैव फंड्स, तो वी आर यूटिलाइजिंग दोस फंड्स फॉर हेल्पिंग पीपल। तो ये 1 ईयर आगे बनाया था लोगों को देने के लिए, और हम लोग दे रहे हैं। एंड देन आपको भी हम मैंने बोला था कि दे देंगे, तो मैं दे रहा हूँ बिकॉज आई नो यू माइट फेस चैलेंजेस इनिशियली। आपको ट्रायल एरर करना है तो यूज करो हमारा अकाउंट, ट्रायल एरर करो, खेलो, बिल आएंगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये अनगा का यूजर है, स्टूडेंट है, उसका टैग वगैरह नहीं दूंगा मैं, क्रिएट यूजर करो। लॉग इन करने के लिए सिर्फ बता दो कि देर विल बी सेपरेट पोर्टल जहां से आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो दिस इज अनगा यूजर, ठीक है। तो अगर आपको लॉग इन करना है, तो कस्टम यूआरएल मेरे को ढूंढना पड़ेगा, किधर है वो, मेरे को याद नहीं। मैं पहले यूजर बना लेता हूँ सारे, फिर हम लोग ढूंढेंगे सबके लिए, साथ में दे देंगे। तो मैं वापस जा रहा हूँ यूजर्स में, ये अनघा बना दिया। फिर आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह सब कुछ आपके इस पे आ जाएगा, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। डोंट वरी। और सम सर्विसेज नीड टू डू, कुछ तो बोल रहे थे, ठीक है। एक सेकंड क्विकली बना देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग यहीं पे चेक करना, सेशन चालू है तब तक, कि डू यू हैव द एक्सेस टू दोस पोर्टल, कैन यू सक्सेसफुली लॉग इन। अगर लॉग इन कर पा रहे हो तो बता देना, फिर नहीं कर पा रहे हो तो सब लोग मिलके करेंगे। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू एडब्ल्यूएस कंसोल, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, मतलब क्या होता है, ऑप्शनल है, देख लेना बाद में अगर आपको, व्हाइल डूइंग इफ यू फाइंड समथिंग यू आर नॉट एबल टू डू। अरे ये तो किया ही नहीं अनगा के लिए, ठीक है। सो ये चाहिए प्रोवाइड कंसोल मैनेजमेंट, मतलब ये कंसोल मतलब ये यूआई इसका लॉगिन तो देना पड़ेगा यार, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड और नेक्स्ट साइन इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप साइन इन करोगे। कस्टम पासवर्ड बना रहा हूं मैं, और हमेशा मैं पासवर्ड एक ही बना के देता हूँ, टेक एम्पलीफायर्स, और इसमें 5 होता है। तो एवरीबडी, फॉर एवरीबडी अनेका का एडिट करेंगे वापस। तो अनिकेत का नाम का यूजर है, उसका पासवर्ड ये रहेगा। सो दिस इज मतलब टेक एम्पलीफायर से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में लिखा है, ए की जगह पे एंटर, एस की जगह 5, एंड यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। आप लॉग इन करोगे तो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं स्टूडेंट को असाइन किया, और ये बना दिया स्टूडेंट, ठीक है। पासवर्ड चेंज का एक्सेस देना पड़ेगा बराबर, परफेक्ट। तो ये आपका डन, ठीक है। क्रिएटिंग यूजर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये ईमेल साइनिंग इंस्ट्रक्शन। अनिकेत भैया आप डालिए यार आपका ईमेल आईडी। हाँ ईमेल आईडी डालिए जरा, तो कि हम आपको ईमेल कर सके। ये क्या खोल रहा है, क्या पता मेल खोल रहा है, क्या खोल रहा है। एक सेकंड रुकना, ये क्या ओपन करने की कोशिश कर रहा है, मेल सब्जेक्ट टू वेलकम amazon.com। ईमेल आईडी से देना ताकि आपको ईमेल पे ही चीजें मिले, फिर आपके पास वो लाइव मतलब एटलीस्ट रहे कुछ टाइम तक। ये हुआ नहीं ठीक से, ठीक है। मैं सबके लिए मैं यूआरएल दे रहा हूँ, देखो ये हमारा कस्टम यूआरएल बना, http://techamplifiers.signin.com, ठीक है। ये यूआरएल है, ठीक है। और फिर ये यूजर का नाम अनिकेत, एक बार लॉग इन करना है यार देख के, ये आपका यूजर नेम है, सिर्फ अनिकेत करेगा, बाकी लोग सबके लिए अकाउंट सेपरेट मिलेगा। एक फॉर अनिकेत कैपिटल, एंड फिर पासवर्ड है टेक एम्पलीफायर्स का, टेक एम्पलीफायर्स वाला। और एक बार लॉगिन करके कंफर्म करना वेदर यू आर एबल टू लॉग इन। हाँ और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा वो याद आया। तो होता क्या है कि दिस इज सेपरेट कस्टमाइज यूआरएल, ये टेक एम्पलीफायर्स का खुद का है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम अकाउंट आईडी, ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाले, साइन इन करना है। अगर आपका खुद का अकाउंट होगा तो आपको इधर रूट यूजर ईमेल में लॉगिन करना है, आपका पर्सनल। जब जब आप हमारा यूज करोगे तो आप यहाँ पे टेक एम्पलीफायर्स, फिर यूजर नेम पासवर्ड डालना और फिर लॉगिन करना। अनिकेत एक बार कंफर्म करना वर यू एबल टू लॉग इन, 2 मिनट के लिए रुकेंगे, और फिर इनका होने के बाद मैं सबके लिए क्रिएट करके दूंगा। और फिर चीजें एक्सप्लोर करना, यू हैव टुमारो, मतलब क्रिसमस है, आप देखना मॉर्निंग में फ्री होंगे, ट्राई करना। डिप्लॉयमेंट चाहिए भैया, मैं बोल रहा हूँ 6 लोग हो, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, मेरे को डिप्लॉयड प्रोजेक्ट चाहिए आप सबका, आई नीड यूआरएल ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर डिप्लॉयड। सबके लिए है अनघा, अनिकेत, गायत्री, ईश्वर, परेश, राजीव। परफेक्ट। हाँ पासवर्ड तो यही है ना, टेक एम्पलीफायर 5 वाला। रिसेट इट, रिसेट इट, नया पासवर्ड डाल देना अनिकेत। नया पासवर्ड डालने के बाद वो आपका अकाउंट हो जाएगा, आप उसका पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता है, ठीक है। सो दैट इज वन, यू हैव बीन साइन आउट, क्यों बोल रहा है भैया नहीं चाहिए।
यू हैव बीन साइंड आउट, ओके, तो मैं इस पेज के लिए गया था इसलिए साइंड आउट हो गया। ठीक है, वापस करेंगे लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इन अगेन। तो ये इससे नहीं, मेरे को रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ता है। तो आई एम रूट यूजर, तो मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स है जैसे मैंने बोला। उसमें से एक अकाउंट है जिसका बिलिंग टेक एम्पलीफायर्स पे तो उस अकाउंट से कर रहे हैं, और उस अकाउंट का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये अलग चीज है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सिक्योर। एक सेकंड रुकना, वो की डालना पड़ेगा। हम्म, और ये वो अकाउंट है जिसमें हम लोग कुछ कर रहे थे। ठीक है, दूसरा तो यूजर पे मैं वापस जा रहा हूँ। सो देखो, ये अनिकेत ने 1 मिनट एगो लॉग इन किया है, तो मुझे दिख रहा है कि ही हैज लॉग्ड इन। सारे आई कैन ट्रैक एवरीथिंग, यस यस, अनिकेत डोंट वरी, मतलब ये बनाया है एडब्ल्यूएस इस तरीके से कि मैं मेरा पूरा टीम मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अनगा को एडिट करेंगे क्विकली, एडिट का ऑप्शन नहीं होगा तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, इफ आई कैनॉट एडिट आई डिलीट। टैग सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कंसोल नॉट एनेबल, हाँ एनेबल कंसोल एक्सेस, दैट्स इट। ऑटो जनरेटेड कस्टम पासवर्ड, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड ऑन साइन इन। ये क्या, ये वाला नहीं भैया, टेक एम्पलीफायर्स। तो ये अनगा के लिए भी लॉगिन किया है, अनगा लिंक वही है, आपका नाम है और पासवर्ड वो है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, नो थैंक्स। एक बार चेक करेंगे अनगा, आपका नाम है, ए कैपिटल रखा हूं मैं, यूजर नेम, एंड पासवर्ड इज टेक एम्पलीफायर्स। लॉग इन करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे, एंड फिर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो जिसका नाम नाम वही है, पासवर्ड सिर्फ मैं टेक एम्पलीफायर्स डालो, सब खुद का चेंज कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ यूजर्स पे, 3 यूजर, 2 यूजर बना दिए, अनघा ने लॉग इन करने के बाद मुझे पता चलेगा यहाँ पे, एंड व्हाट ऑल थिंग्स शी कैन डू, शी इज डूइंग, वो भी सारी चीजें मॉनिटर होंगी। नेक्स्ट, क्विक करूंगा, अभी मैं बात नहीं करूंगा, सॉरी। परफेक्ट, सो एवरीबडी इज डन। नाउ व्हाइल क्रिएट, देखो अभी आपको लॉगिन मिल गया है, आप कुछ भी कर सकते हो जो मैंने बोला है। व्हाइल डूइंग, इफ यू फेस एनी चैलेंजेस की दिस एक्टिविटी आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, तो काइंडली लेट मी नो। मतलब मुझे पता होगा तो मैं इमीडिएटली फिक्स करूंगा, नहीं पता होगा तो आई आस्क माय टीम जो डेवॉप्स में सारी चीजें देखती है हमारे यहाँ पे कॉग्निटिव सॉल्यूशंस पे। एंड नहीं मिला तो इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, बट वी हैव लॉट ऑफ
थिंग्स दैट वी डू इन द बैकग्राउंड, एज यू नो आई हैव बीन देयर, मतलब अभी 2 महीने से हम लोग साथ में हैं, यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू आई एम एडिंग। तो उसी के चलते मैं जो भी करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी कर पाए। और ये AWS का इशू आता है हमेशा सबके लिए, तो इसलिए मैंने कुछ सर्विसेज आपको एनेबल करके दी है। चेक करो कि वो एक्सेस हो रही है क्या, चेक करो कि आप EC2 इंस्टेंस बना पा रहे हो क्या। ठीक है। और फिर जो भी है उसका लिमिट होगा, तो शायद किसी का बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो कि स्टॉप इंस्टेंस। ये ट्राई करने के लिए, ये लाइफ टाइम नहीं जाएगा ऐसे जैसे मैंने आपको बोला है, ये सिर्फ आपको स्टेप सीखने के लिए। ठीक है। 1 वीक तक ये एक्सेस रहेगा, जनवरी को वो एक्सेस निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ट्राई करो चीजें, एक्सप्लोर करो, डेटाबेस क्रिएट करो, जो भी आप कर सकते हो, चीजें देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। एंड देन वेन एवर यू गेट स्टक एनीवेयर, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। कैन यू प्लीज कंफर्म एवरीबडी हु ऑल आर हैव बीन लॉग एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली। मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया है। गायत्री एंड ईश्वर आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, अनिकेत का हुआ है। अनघा हैज लॉग्ड इन, परेश एंड राजीव हैज आल्सो लॉग्ड इन। पासवर्ड। गायत्री एंड ईश्वर, कैन यू प्लीज डू लॉग इन एंड कंफर्म। 2 मिनट का काम है। एबल, हाँ वो आपका दिख रहा है मुझे परेश, यू आर एबल टू लॉग इन। तो आपको जो मुझे दिख रहा है वही दिखेगा, क्रेडेंशियल सिर्फ टेक एम्पलीफायर्स के अकाउंट से बने हैं। तो आप जो भी जो मैंने आपको अलाउ किया वो सारी चीजें यूज कर सकते हो। ट्राई इट आउट, टेस्ट इट आउट। इफ यू नीड एनी हेल्प, ड्रॉप अ मैसेज कि ये कर रहा हो, ये नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, एंड देन प्ले अराउंड इट। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो AWS सर्टिफिकेशन के लोग आते हैं, सो वी हैव सेपरेट कोर्स ऑफ AWS, तो उनके लिए ये चीज बना के रखी थी। बट हमारे इसमें है, मेरे को आपको डिप्लॉयमेंट सिखाना था AWS पे, जो कि हमने सक्सेसफुली किया है आज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया आपके सिस्टम में वो चले, वो मेरा है, दिस इज हाउ आई वर्क, आई वांट यू गाइस टू डू इट। इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप करो। और फिर नहीं करोगे तो, मतलब इसके लिए सिर्फ एक्सेप्शन सिर्फ गायत्री को रहेगा, बिकॉज शी हैज नॉट येट कम। हाँ, आपका नेम गायत्री, G फॉर गायत्री, कैपिटल G। आपका नाम यूजर नेम है और पासवर्ड टेक एम्पलीफायर्स है। और टेक एम्पलीफायर्स का वो फॉर्मेट, टेक का T कैपिटल, एम्पलीफायर का A को @ किया है, S को 5 किया, लास्ट वाला जो S है वो। ठीक है। हमारे यहाँ पे टेक एम्पलीफायर का ऑफिस था ना ऑफलाइन में, तो हमारे सारे लैपटॉप के पासवर्ड ऐसे थे, स्टूडेंट वाले टेक एम्पलीफायर्स। फिर कॉग्निटेक के लैपटॉप थे तो उसका कॉग्निटेक का पासवर्ड कॉग्निटेक करके था, मतलब है COGN ऐसे करके कॉम्बिनेशन में हम लोग पासवर्ड रखते थे। तो वही, दैट इज माई फेवरेट पासवर्ड, टेक एम्पलीफायर्स। वाईफाई का पासवर्ड भी मेरे वही है। मतलब ऑफकोर्स यार ये बहुत बेसिक है, तो नॉर्मल नॉर्मल चीजों के लिए रखते हैं। बट बाकी मेन जो अकाउंट्स है जहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका सिक्योर है, एवरी मंथ हम लोग चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो उससे फिर OTP आता है, कोड आता है, वो सब कुछ होता है। ठीक है। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। चलो, सबका लॉगिन हो गया, एवरीबडी इज लॉग्ड इन, 6 पीपल हु आर विलिंग टू। देखो मैं आपको ये चीज वापस रीट्रेट करूंगा, ठीक है। शायद गायत्री माइट बी लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अगर आप खुद के लिए एफर्ट डालोगे ना, तो मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ लोगों के लिए, मैं बैठ के किया हूँ रिज्यूमे अपडेट, बैठ के सारी चीजें करी है मैंने। बट मुझे दिखना चाहिए कि आप कर रहे हो, मतलब मैं होस्ट कर रहा हूँ कुछ सेशन, आप नहीं आ रहे हो, फिर इट इज लाइक आपको नहीं जरूरत है ना। तो मैं क्यों ही उस बंदे को हेल्प करूँ या फिर उस बंदी को हेल्प करूँ, नहीं करता हूँ मैं। आई आस्क वंस, आई आस्क ट्वाइस, फिर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो वो दिखना चाहिए कि यार यू हैव दैट हंगर टू लर्न, कि मुझे करना है, और मैंने बोला है आपको करना है तो आपको करना है, देयर इज नो ऑप्शन। फिर देखते हैं आगे जाके कैसे प्रोसेस करेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट ईयर प्लान, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वी विल बी हेल्पिंग 100 पीपल टू गेट अ न्यू रोल, और आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दैट मिशन ऑफ माइन। 2026 में बनाएंगे, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इजीली कुछ नहीं आता है। सो मेरे को, मेरा नाक ठीक नहीं है, फिर भी आज आज मैंने सुबह मैंने वेबिनार लिया है ना, तो 3 घंटे का वेबिनार। कोई जरूरत नहीं थी, खाली था, बैठा था, वेंसडे का मेरा स्केड्यूल है, वेंसडे को वेबिनार होना चाहिए तो कर दिया, बाकी कुछ नहीं। प्रोसेस में कर रहे, डिसाइड किया है, बोर हो रहा था, मेरे को मूड नहीं था, फिर भी किया। सो व्हेन यू वांट टू रीच आउट टू सम गोल, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मूड, है ना। वो प्रोसेस है, सेटअप किया है, करना है तो कर दिया।
अच्छा हुआ नहीं हुआ वो डिफरेंट चीज है, टास्क था कर दिया। नो नॉट टास्क, मैंने वो मेरा प्लानिंग में था, तो वही प्लान है नेक्स्ट ईयर में 100 लोगों का प्लान है। तो हर मंथ 10 स्टूडेंट्स मैं सॉर्ट आउट करूंगा, उनसे मैं पर्सनली कम्युनिकेट करूंगा, सारी चीजें पूछूंगा। एंड गायत्री ईश्वर आर पार्ट ऑफ इट, शायद राजू थोड़े लेट आएंगे उसमें, अनघा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो अनिकेत आपका फाइनल ईयर का होने दो सब कुछ, फिर देखते हैं, आई पर्सनली फोकस ऑन यू व्हेन योर टाइम कम इन। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, प्रोवाइडेड यू इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप नहीं करोगे तो फिर यार मैं छोड़ देता हूँ लोगों को बाद में, मतलब है ना, इट इज नॉट, आई एम नॉट हियर डूइंग चैरिटी। तो जो लोग करेंगे उनके लिए मैं बहुत करता हूँ, जैसे मैं अभी किया। सो दिस इज, देखो आप जो भी यूज करोगे इसके अकाउंट के अंदर, आई एम गोना गेट चार्ज। ठीक है, और इसका पेमेंट किधर से आएगा? जो भी आपने फीस पे किया उससे ही आएगा, करेक्ट। तो बट बेसिकली जो फीस पे किया वो सीखने के लिए पे किया, ना कि अकाउंट यूज करने के लिए, राइट। तो इट इज गोइंग टू चार्ज अस एंड आई एम ओके, अपने पास बहुत है। आई माइट हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दो कंपनीज है अभी, 5 जनवरी से एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग चालू हो रहा है सिम्बायोसिस में, तो वो चल रहा है। एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आया था खराड़ी से, मैं नहीं लिया उसको, बोला नहीं चाहिए, तुम कम दे रहे हो। आई चार्ज 2,000 रुपीज पर आवर, कम दे रहे, बोले नहीं आऊंगा यार, तुम तुम्हारा रख लो। कोई कंपनी, आईटी कंपनी, उनको इंटर्न्स को ट्रेन करना था जावा फुल स्टैक। बोला ठीक है यार आ जाएंगे, पैसे देना, नहीं दे रहे। मतलब व्हेन आई कैन डू, व्हेन आई कैन नेगोशिएट ऑन द टर्म्स, जब मेरे इंस्टीट्यूट पे आके कोई पढ़े। तो अभी देखो ईयर एंड होने वाला है, तो हम लोग ऑफर देने वाले हैं, क्रिसमस का कल से आएगा कुछ। तो ये मेरे इधर चलेगा, बट मैं जब बाहर जाता हूँ तब आई डोंट लिसन टू एनीबडी, दिस इज माय चार्जेस, अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं नहीं आते हैं। ठीक है, तो वैसे वंस यू बिकम स्किल्ड यू हैव लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग्स है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्किल अप इज द फर्स्ट लेवल फॉर यू गाइस। वंस यू स्किल अप, वंस यू अचीव योर गोल ऑफ स्विचिंग द जॉब, वॉट एवर पैकेज यू विल गेट इन फ्यूचर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे ऑन हाउ यू कैन अर्न एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम व्हाइल डूइंग फ्रीलांसिंग, हाउ यू कैन मैनेज योर एग्जिस्टिंग जॉब एंड डू मल्टीपल थिंग्स, जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, 2019 से कर रहा हूँ, और बहुत मजा आता है। ठीक है, 2018 में मैं एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, और फिर मेरे मैनेजर ने मेरे को बहुत ही किया था। सो आई डिड अ फ्रीलांस ट्रेनिंग 2018 में, इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था, एक ही साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। एंड आई टू ट्रेनिंग, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, उनको कुछ चाहिए था आईओटी पे, सिखा दिया, मेरे को 30,000 रुपीज मिल गया, 5 दिन का, 5 डेज का 30,000, 6,000 रुपीज पर डे। ये बहुत पुराने टाइम है, 6 साल 7 साल पहले। अभी तो बहुत चार्ज करते हैं हम लोग पर डे, 10,000 से कम तो कभी नहीं लिया अभी तक एक साल में, उससे ज्यादा ही लेते हैं। तो आई पुट अ पोस्ट की 30 दिन में काम कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 26,000 30,000 अराउंड। और वही 30 दिन का काम में, अगर मैं किसी को फ्रीलांसिंग वर्क किया तो मेरे को एक वीक में मिल रहा है बेसिकली। दिस इस कॉन्टेक्स्ट का पोस्ट था, और स्क्रीनशॉट थे, सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट, और वो पेमेंट आया था उसका स्क्रीनशॉट। और फिर बहुत ये हो गया था, उसके बाद मैंने कभी फाइनेंशियल एक्सपोज नहीं करे। बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। लाइक एज अ सैलरीड यूसी, 31 को पेमेंट आएगा, 5 तक खत्म। तो जब आप फ्रीलांसर होते हो तो अपना 12 को पेमेंट आता है, अपना 15 को एक आता है, और अपना 25 को एक आता है। अभी 25 को छुट्टी है तो 26 को आएगा अपना। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डेट्स पे पैसे आते हैं तो मजा आता है। यू विल नॉट फील लाइक यू आर गोइंग विद दैट रैट रेस। तो ये आपके लिए नेक्स्ट लेवल गेम है, आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ अभी के लिए। तो मेहनत करिए पहले, जॉब स्विच करिए, फिर हम लोग मिलेंगे और फिर बात करेंगे। सो वी हैव स्टेप्स, you cannot join my training programs without attending workshops. So you cannot work with me as a freelancer until unless you crack the first offer letter. That's a criteria. सभी को नहीं लेके जा सकते, सॉरी फॉर दैट। सो देर आर स्टेप्स इन्वॉल्व, देर आर प्रोसेस इन्वॉल्व, आपका स्किल, कैपेबिलिटी, थॉट प्रोसेस, सारी चीजें मैच होनी चाहिए। देर इज अ शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस अगेन, वो सारी चीजें रहेंगी। और फिर मजा करेंगे, लाइक विल लर्न। देखो एक ही स्किल है, स्किल क्या है, जावा डेवलपमेंट, या फिर आप आगे जाके फुल स्टैक रिएक्ट वगैरह सीख लेंगे तो फुल स्टैक डेवलपमेंट इज अ स्किल। उसी स्किल को 9 to 5 जॉब में भी यूज करेंगे, उसी स्किल को कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली मिड साइज कंपनी से प्रोडक्ट उठा लिए फ्रीलांसिंग के तौर पे, या फिर उसी चीज को आप जाके आगे सिखा सकते हो।
बहुत सारे कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में भी रिक्वायरमेंट होता है। तो वो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, सो यू गाइस कैन ऑल्सो डू। आई टेल यू द स्टेप्स, स्ट्रेटेजीज, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शन, सारे मैं आगे जाके शेयर करता हूँ, जैसे मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड, सो जस्ट मेक श्योर यू पुट एफर्ट्स। पहले भैया मेरे को ये डिप्लॉय करके दो, मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिया हूँ, चालू करो, डिप्लॉय करो। डिप्लॉय होने के बाद फिर हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है? कल छुट्टी रहेगा, डे आफ्टर टुमारो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू डिप्लॉय बीन स्टॉक। ये अलग लेवल का है, बहुत पावरफुल है। क्विकली ओवरव्यू दिखाता हूँ, टाइम लगेगा तो कर नहीं पाएंगे पूरा। किधर है बीनस्टॉक भैया? ये देखो इधर है। तो ये क्या बोलता है, तुम टेंशन मतलब बाकी सारी चीजों का, मशीन में बनाऊंगा, जावा में डालूंगा, आप सिर्फ कोड दो, दैट्स इट। क्या बोल रहा है? आप सिर्फ कोड दो। तो ये जावा कौन सा चाहिए? ये 25, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्जन जो भी है, और सैंपल एप्लीकेशन, ये अपलोड योर कोड। तो वर्जन, देखो कोड भी अपलोड करना डायरेक्टली इधर नहीं, अभी S3 बकेट पे डालना पड़ेगा। तो S3 बकेट में आपको सिखाऊंगा, फिर S3 बकेट का लिंक डालेंगे, वो कोड यहाँ पे अपलोड होगा और डिप्लॉय होगा। 2-3 स्टेप में, ये तो बहुत सिंपल है। डेटाबेस नहीं चाहिए तो नहीं सेटअप करेंगे, इंस्टेंस ट्रैफिक वगैरह वगैरह चीजें नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये सिंपलेस्ट है। आज का वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा स्टेप्स थे। आवर टुमारो 10 AM, यस 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 गायत्री, टुमारो 10 AM इज देयर। एक मिनट देखने दो, एक सेकंड रुको। यस, आप देख सकते हो 25 दिसंबर इवनिंग को छुट्टी है। मॉर्निंग वाला 8 o'clock और 10 o'clock का सेशन है। तो गाइज बी देयर, डू नॉट थिंक इट इज छुट्टी। इवनिंग वाले बैच को छुट्टी, बिकॉज देखो क्रिसमस को आप मॉर्निंग में थोड़ी जाओगे, है ना? कौन से मतलब किधर जाओगे 8 बजे? कोई नहीं होता है। सो 10 बजे भी किधर जाओगे? ठीक है, यू विल प्लान अराउंड 11-11:30, उसके बाद जाओ आफ्टर लंच, लंच डिनर, लंच के लिए, फिर शाम को लोग नॉर्मल निकलते हैं। सो वी हैव सेशंस प्लान्ड एज शेड्यूल, तो सबके लिए अपना अपना है। इंस्टेंस क्रिएटेड, नो यू सेड टुमारो इज हॉलिडे, सो दैट्स नो 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 गायत्री, आप इस बैच के नहीं हो, तो आप जो भी मैं इनको बोल रहा हूँ सिर्फ सुन लेना और फिर इग्नोर मार देना। कंपलसरी जो है कि आपको करना है वो नहीं, आपके लिए नहीं करना है। छुट्टी आपके लिए नहीं है। जो भी इनको मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं वापस आपको दूंगा आपके बैच के टाइम पे, ठीक है? तो इनका बैच अभी खत्म होने वाला है। दैट इज व्हेन आई एम जस्ट टेलिंग देम नेक्स्ट स्टेप। आगे क्या, आगे होता है फ्रीलांसिंग। तो आपके लिए वो फ्रीलांसिंग वाला जो भी मैंने बोला भूल जाओ, फोकस करो सीखने के लिए और फिर आगे जाएंगे, ठीक है? तो एंड एवरीबडी विल बी इनवाइटेड टू एनी ऑफ माय अपकमिंग सेशन, जहां पे हम लोग सिस्टम डिजाइन पे बात करेंगे। इवन दो यू आर कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग, अभी आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है उसका एक बार अपडेट देना गाइस। किसी ने तो बोला इंस्टेंस क्रिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन ईश्वर। तो आई रियली अप्रिशिएट व्हाइल यू लिसनिंग टू मी, यू हैव डन इट ग्रेट। डिप्लॉयमेंट वाला लिंक मेरे को चाहिए ग्रुप में, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे ग्रुप में। आपका ग्रुप कौन सा है पता है ना आपको? तो देखो यार, आउटपुट में वही चेक करूंगा ग्रुप में। टास्क है आपका, आपको करना है। प्रोजेक्ट का भी वही मैं अपडेट पूछ रहा था। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड? अनघा, अनिकेत, ईश्वर, परेश, राजीव। और कौन नहीं आया है? इम्तियाज नहीं आया, और प्रांजल इज नॉट हियर ना, ठीक है। देखते हैं, और एक करके है सचिन, वो आयुष नहीं कभी। ठीक है, लेट मी नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड, जो मैंने दिया था लास्ट वीक। अभी नेक्स्ट मंडे तक ही टाइम है आपके पास। मंडे को डेमो चाहिए मेरे को, फिनिश, नो ऑप्शंस, नो कुछ भी नहीं, डेमो चाहिए बस, दैट्स इट। अगर मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न में। मैंने आपको एआई टूल भी इंस्टॉल करके दिया था, जिनके सिस्टम में हो नहीं रहा था मैंने कर दिया है बैठ के। तो माई सिक्योरिटी वाला थिंग इज रिमेनिंग, रेस्ट कंप्लीटेड राइट ऑन। ठीक है, चलो गुड अनिकेत, करो इम्प्लीमेंट करो। सिक्योरिटी होना चाहिए भैया, कोई भी आके सिस्टम में घुसना नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स? अनघा, क्या स्टेटस है बेटा आपका? खत्म कर दो ये नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक। सेट ए टारगेट ऑफ फ्राइडे सैटरडे, until unless you cannot do. Raju is saying 10%, okay. ईश्वर 20%, ठीक है। तो प्रोग्रेस करो यार, देखो यार आपके लिए बेनिफिट के लिए है। एंड आई एम टेलिंग यू ना कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो बोलो, आई एम देयर। ऐसा नहीं कि आपको दिया आप कर दो, मैं देखूंगा, ऐसे नहीं। सो आई मेक श्योर कि आई विल सिट विथ यू
आई मेक श्योर आई विल बी हेल्पिंग यू। ऑफकोर्स यार एवरी डे पॉसिबल नहीं होगा, मैं इस वीक में थोड़ा सा बीमार भी हूँ, आई एम नॉट वेल। तो दोपहर में मैं सो गया था आज, बहुत मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर आई स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। मतलब ड्यूरिंग मेरा वर्किंग है, मतलब मॉर्निंग के सेशन लिया, इनका 12 बजे 11 बजे क्लास खत्म किया, सो गया। तो ये बहुत बार टाइम के बाद हुआ है, आई स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। मतलब जिस दिन बीमार था तो वो 2 दिन तो पूरा ही सोया था। बट when I after conducting a session I never slept in the afternoon. तो आई एम पुटिंग एफर्ट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये करो, और मैं आपके साथ बैठूंगा, ये भी मैं बोला हूँ, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए। गायत्री साइड इंस्टेंस क्रिएटेड, ग्रेट, वर्क ऑन इट। अरे हाँ, इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, सो गाइस, जस्ट अ काइंड रिक्वेस्ट सबके लिए, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, आपका आउटपुट आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो EC2 में जाने का इधर इंस्टेंस को टर्मिनेट मत करिए, स्टॉप करके रखिए। काम होने के बाद रात में उसको रनिंग मत रखिए, बिलिंग हमको आएगा। तो मतलब वी कैन बियर, ऑफकोर्स आई कैन, बट इतना भी मत डालो कि जो हम कर पाएंगे यार, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, आपके लिए कर पाएंगे, डोंट वरी। बट इसको एटलीस्ट स्टॉप करके रखिए, इज अ रिक्वेस्ट। टर्मिनेट मत करिए, टर्मिनेट करेंगे तो फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टॉप करना इज बेस्ट ऑप्शन। अभी मेरा भी हो चुका है इसका काम, इसको आगे नहीं यूज करूंगा, तो मैं इसको क्लिक किया हूँ, यहाँ पे इंस्टेंट स्टेट है, स्टॉप करना है। ठीक है, बाद में सब कुछ जब मैं आपका यूजर डिलीट करूंगा तो टर्मिनेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्टॉप कर देना सर। ठीक है, अगर आपका यू आर वर्किंग, यू आर डन विद योर वर्क, स्टॉप कर देना। स्टार्ट करोगे तो वापस उधर से ही मिलेगा, जिस लोकेशन पे आपका जा रहे हो वो वहां पे रहेगा, सब कुछ वहीं पे रहेगा, सिर्फ स्टॉप कर देना आपका काम खत्म होने के बाद। डू नॉट कीप इट रनिंग ऑल द वे अराउंड, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम गुड एट इट, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। मैंने देखा है बहुत बार ट्रेनर आपको आके पढ़ा के जाता है, फिर हैंड्स ऑन करने का टाइम है तो फिर आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए हम हमेशा करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप करो, बस करो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी खर्चा होने दो, आई एम ओके। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी डू। तो उसको सिर्फ ये है कि उसको एक लिमिट तक यूज करिए। अगर सारी चीजें देखो, इसका ऐसे कि पे एज यू गो है ना, जितना टाइम चलेगा उतना पैसा कटेगा, सिंपल। एंड एन अमाउंट आई एम गोना पे इट फ्रॉम माय पॉकेट, ऑफ कोर्स, राइट। मतलब ये जो जूम यूज कर रहे हैं उसका चार्जेस लगते हैं, आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं उसका चार्जेस लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके चार्जेस लगते हैं। और फिर ये ट्रेनिंग जो 2 मंथ्स चले थे, सो वी स्पेंट लॉट ऑफ, माय टीम हैज, देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर दिस ग्रुप जो रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यूस अपलोड करते हैं। आपके डाउट्स, क्वेरीज, ईश्वर को कुछ इशू था, ईश्वर कनेक्टेड, शेयर से हेल्प, किसी को जो भी इशू है माय टीम कनेक्ट्स उनके सैलरीज। और फिर ये इतना एक्स्ट्रा मत करो कि बहुत बर्डन आ जाए, यही सजेशन है आपके लिए। तो काम होने के बाद इसको सिर्फ स्टॉप कर देना, इतना ही रिक्वेस्ट। ठीक है, तो course, you are clever enough, you are good enough, so you will understand, you will close the instance. परीक्षा से इंस्टेंस क्रिएटेड, तो सबके इंस्टेंस क्रिएटेड है। मेरे को डिप्लॉयमेंट वाला URL चाहिए, इंस्टेंस का फोटो चाहिए मेरे को ग्रुप में, जो भी ग्रुप में आप हो। आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस डैशबोर्ड, इंस्टेंसेस रनिंग में देखो, इसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, यहाँ पे ये दिखेगा रनिंग, टेक अ स्नैप ऑफ दिस, ये एक स्क्रीनशॉट। दूसरा, जब आपका एप्लीकेशन रनिंग रहेगा, रनिंग का है ना, वो स्प्रिंग बूट चल रहा है EC2 के अंदर, उसका एक स्क्रीनशॉट। और फिर फाइनली, आई हैव डाउट इन कंपनी टू कॉपी फाइल फ्रॉम विंडोज टू EC2, पूछो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर जो हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। सर जो एससीपी की कमांड है, तो हाँ उसमें हाँ, EC2 डैश 52 कुछ तो ऐसा, EC2 यूजर @, के आगे मतलब वो हमारे किस दिस किसी। इज द DNS नेम, ये कहाँ से आया? वो ओके। नहीं, क्या देखो इधर भी यूज किया है, देखो ये DNS है, हाँ। EC2/compute amazon8 हम्म। कॉम। तो दिस इज, देखो सिस्टम को, हर एक मशीन को एक IP होता है और एक उसका नाम होता है। तो दिस इज द नेम ऑफ दैट मशीन, EC2 compute aws.com, इस लोकेशन पे वो एक्सेसिबल है।
होम होम स्लैश EC2 यूजर ये ऐसे ही रहेगा ना? हाँ, तो ये पाथ है अभी इस मशीन के अंदर। देखो ये होस्ट नेम है उसका, ये यूजर नेम, ये होस्ट नेम, और उसके मतलब ये लोकल होस्ट की जगह पे जैसे हो गया लोकल होस्ट है ना ना पूरा, वो ये है। और फिर उसके अंदर स्लैश होम करके एक फोल्डर है, उसके अंदर स्लैश EC2 यूजर करके एक फोल्डर है, उसके अंदर मुझे कॉपी करना है app.jar। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ, किसी का और कुछ क्वेश्चन था? एक मिनट में चैट देख रहा हूँ। सर एक बार वो जार बनाने का बताना। ठीक है। जार बनाने के लिए आपको क्या करना है, सपोज ये आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके pom.xml में जाना है। मतलब ये ऐसे बहुत तरीके, मेरे को ये जुगाड़ वाला सिंपल वाला लगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो pom.xml को आप ओपन करो। ये इसमें ही क्यों, बिकॉज उसके फोल्डर लोकेशन पे मुझे जाना था इसलिए। तो ये लोकेशन पे मैं गया, जिस लेवल पे एक्सप्लोर में ये ओपन करो, इस लेवल पे मुझे ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। इधर करूंगा CMD। CMD ओपन हुआ मेरे week 1 फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे pom.xml है। यहाँ पे मैं कमांड फायर करूंगा MVNW। क्यों MVNW? बिकॉज देखो यहाँ पे है MVN Maven फॉर विंडोज, Maven विंडोज स्पेस MVN क्लीन पैकेज, ये कमांड है। दैट्स इट। इसको फायर करेंगे तो ये इसका पैकेज बना देगा। कमांड पैकेज ही है, मेवन क्लीन पैकेज इज द कमांड। तो MVN क्यों यूज करें, विंडोज का है इसलिए। ठीक है। तो ये टूल MVN टूल मेरे लिए पैकेज बना के देता है इंटरनली। ठीक है। एक बार कर लेना, जार बनने के बाद कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद मैंने स्टेप दिया है सब कुछ फॉलो कर देना, एंड दैट्स इट, योर ऐप इज डिप्लॉयड। मेरे को 3 स्क्रीनशॉट चाहिए सबसे। एक EC2 इंस्टेंस का, दूसरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन EC2 पे रनिंग है उसका, तीसरा आपका URL जो एक्सेसिबल है EC ब्राउजर पे। ठीक है। ऐसे 3 स्क्रीनशॉट चाहिए हर एक के। तो मेक श्योर यू पुट इट बाय टुमारो। ये आपका टास्क, ये देखो मैं एक्सेस दिया हूँ 1 वीक के लिए, बट टास्क तो आज को ही करना है ना, बिकॉज ट्यूसडे को आपको, फ्राइडे को आपको दूसरा टास्क मिलेगा, वो सैटरडे संडे को करना है। ठीक है। तो डू इट एंड देन फिर बाकी सारी चीजें करते बैठना। ठीक है। क्लियर एवरीबडी? कैन आई हैव प्रॉमिस कि कल मेरे को आफ्टरनून तक, बिफोर आई हैव माई लंच इन द आफ्टरनून 1-2 o'clock, मेरे को आपके सारे के सारे EC2 इंस्टेंसेस रनिंग एंड ऐप फाइल डिप्लॉयड एंड वो एक्सेसिबल है ब्राउजर से, उसके स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। कैन आई हैव द प्रॉमिस? अभी आज रात में ही कर दिया तो बहुत बढ़िया, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है। मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। देखो यार, एक्शन लो, मैं बताऊंगा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। लाइक यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। मतलब मैंने ये बहुत सारी चीजें सीखी है, और फिर उसमें से पता चला आपने इंस्टेंस वो ये क्या है? नहीं यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ फिर भी। एक्सेस टू EC2 इंस्टेंस करेक्ट। ये करेक्ट ही हो रहा है क्या सबका ही? इंस्टेंस क्रिएट हो गया, करेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ है क्या? नॉट एबल टू कनेक्ट टू CLI। एक मिनट को बाकी सबको पूछने दो मुझे, मैंने क्या क्या एक्सेस दिया है देखना पड़ेगा। क्रिएट तो हो गया ये सबका, आपका भी क्रिएट हो गया ना? दे देंगे एक्सेस, डोंट वरी, वो एक्सेस का ही है सिर्फ, उसको एक्सेस लिखता है। गाइस, किसने किसने बनाया था इंस्टेंस स्टार्टेड? परेश एंड ईश्वर, कैन यू प्लीज कंफर्म कि आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? नॉट एबल टू कनेक्ट। गायत्री, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? अच्छा, इमिडिएटली बोल दिया, नहीं तो फिर बाद में मैं स्क्रीन, 10:30 बजे तक है क्लास अपना, तो ऐसे मैंने बोला ही था। जो भी डाउट्स है, क्वेरीज लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। क्लोज, पीछे जाओ इसके। हाँ, यहाँ से कनेक्ट कर रहे थे ना? हाँ। करो, क्लिक करो कनेक्ट पे। ये रुको, EC2 कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट करो।
Okay, you do not have access to EC2 instance, correct? Either your AWS credential are not valid or you do not have access to EC2 instance. ये बाकी लोग चेक करो, ये आ रहा है क्या आप सबको? मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें एक्सेस। EC2 कंटेनर का फुल एक्सेस दिया है, ठीक है? EC2 का फुल एक्सेस दिया है। EC2 कनेक्ट क्या है? EC2 कनेक्ट। ठीक है, मैं एक पावर यूजर का एक्सेस ऐड कर रहा हूँ सबके लिए ही, सो दैट you guys will be able to access it. I have created now working on jar. जार ने पहले कनेक्ट करके तो देखो उसको कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ, ये एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना, या फिर रिफ्रेश करते हैं देखो एक बार। नहीं हो तो लॉग आउट करेंगे, रिफ्रेश करो, नहीं तो लॉग आउट करेंगे। देखो अभी कनेक्ट करके। अरे एक बेटा वो कॉपी करोगे मुझे एरर चैट में, चैट में डाल दो, देखने दो क्या इशू है। एक मिनट, मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। परमिशन, क्रिटिकल पॉलिसी, पॉलिसी एडिटर जेसन भी, सिंटैक्स इश्यूज। वाह, क्या बोल रहे सिंटैक्स इश्यूज? टारगेट ओएस यूजर। कंडीशन नहीं डालूंगा मैं। फिर पैकेट इधर।
योर रीजन, योर अकाउंट आईडी, रजिस्टर्स आईडी वो चाहिए क्या उसको? ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं पॉलिसी बना रहा हूँ वहाँ पे। बाकी लोगों को आ रहा है क्या? परेश को भी नहीं आ रहा ना? ठीक है, अच्छा हुआ। इंस्टेंस लॉन्च फेल्ड, अकाउंट इज करंटली ब्लॉक्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड वैलिड अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट सपोर्ट। इंस्टेंस लॉन्च फेल्ड, इंडिया रीजन में मत करना ट्राई, यूएस रीजन में ही करना। इंडिया रीजन में वो नहीं चल रहा है। सो ये अकाउंट का इशू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैं उसको सिर्फ पॉलिसी देना चाहता हूँ एक, जो हमें काम करने को हेल्प करे। तो ये स्टूडेंट 6 यूजर है, परमिशन में जाऊंगा, ऐड परमिशन करूंगा, अटैच पॉलिसीज करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दिया क्रिएट इंस्टेंस करेक्ट एडपॉइंट, वो नहीं मिल रहा है उसको। पीसी कंटेनर, ये तो ऐड पॉलिसी है, करंट परमिशन 9। हाँ मिल गया, गलत चीज ढूंढ रहा था मैं। EC2 इंस्टेंस करेक्ट। चलो यार, काम हो गया आपका। नो पॉलिसी अटैच क्यू, दिस इज नॉट एडेड, कैनॉट एक्सिड कोटा फॉर पॉलिसी ग्रुप 10। ओके, तो EC2 नहीं ऐड हो रहा है, क्यों? 10 से ज्यादा पॉलिसी नहीं दे सकते इसलिए, करंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा हो गए। मैं आपका कोई एक पॉलिसी हटा रहा हूँ, बिकॉज 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मेरे को जो देना था वो नहीं मिला, बाकी सब कुछ आ गया। इलास्टिक बीन स्टॉक का मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, फिर वो कल देता हूँ मैं। ठीक है, परमिशंस, या फिर BPC का हटा, क्या करूँ, लैम्बडा वाला हटा देता हूँ। एम एक्सिस एनालाइजर फुल एक्सेस, लैम्बडा वाला हटा देता हूँ, और RDS लगेगा, EC2 लगेगा, हिस्ट्री फुल एक्सेस, और ये भी हटा देता हूँ। रिमूव, रिमूव कितने बज गए? यू कैन ऐड अप टू 10 मैनेज पॉलिसीज, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है। इलास्टिक बेस्ड स्टॉक वाला हटा देता हूँ अभी के लिए। S3 लगेगा, S3 में सिखाऊंगा AWS डायरेक्ट करेक्ट, इसको नहीं चाहिए हमें, रिमूव। ठीक है, कितने हो गए? 8। ठीक है, अभी मैं कर सकता हूँ ऐड, ऐड परमिशंस, अटैच पॉलिसीज, करेक्ट। 8 मिनट है बाकी, लास्ट वाले। EC2 इंस्टेंस करेक्ट, अटैच कर दिया पॉलिसी। एक बार, आपका स्क्रीन शेयरिंग ही है ना? चलो एक बार रिफ्रेश करो, वापस लॉग इन करेंगे। अगर एक का हो गया तो सबको हो जाएगा ना? अच्छा वो आपने इधर ही बता दिया, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता। आप बोलते अरे सर इतना मेहनत करके यूज किया, कनेक्शन बना दिया, अभी मेरे को उसको सिर्फ स्टॉप करना पड़ रहा है बिकॉज मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी आप कर पा रहे हो कनेक्ट। ठीक है, तो एस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब हो जाएगा वो कनेक्ट। सो यस, लॉन्च हो गए। LS करो, वहां पे LS करो। देखो सी, PWD करो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, तो आपको मिल गया, कॉपी कर देना, फिर उसके बाद आगे वाली चीजें कर देना। ठीक है,
सर। आपको हर एक के लिए, मतलब मैंने ग्रुप के लिए डाला ना, हर एक के लिए नहीं डाला, मैंने स्टूडेंट वाला ग्रुप था उसको ही पॉलिसी दिया कि स्टूडेंट वाले लोग कर सकते हैं, तो सब लोग कर पाएंगे। इंडिविजुअल को करके बैठेंगे तो फिर बोर हो जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो डू इट, ट्राई इट आउट। आई वांट 3 स्क्रीनशॉट फ्रॉम एवरीबडी इन द व्हाट्सएप ग्रुप बिफोर आई हैव माय लंच टुमारो। ठीक है, नहीं आया ना फिर देखना। ठीक है चलो, और सर। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। सर लेकिन यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है। कह रहे नो सच, फाइल में इसको कॉपी कर रही हूँ तो। सिंगल कॉपी का नहीं है, एक सेकंड को, मैं सारे के सारे अलाउ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ। एड परमिशन, अटैच पॉलिसीज, एससीपी, कॉपी, एरर भेज देना यार चैट पे। हाँ। नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। रुको रुको रुको, आपका क्विज ऐप डॉट pmn डॉट एक्सेबल वो एक्सेस दे रहा है, वो उसका इशू है। आपका फाइल उधर नहीं है उस फोल्डर में जिस लोकेशन से आप करना चाहते हो। नहीं यहाँ पे, सॉरी सॉरी, नहीं। ओके सॉरी। उसका फाइल नेम अलग है ना बेटा मेरे। हाँ। हाँ? चलो एक का करके देखते हैं अभी, अगर एक्सेस का इशू है तो फिर वाट लग जाएगा, फिर सब लोग रुक जाएंगे, मेरा गोल कंप्लीट नहीं होगा, मैं कल नहीं मिलने वाला किसी को। हाँ एंटर करो। हाँ हो गया ना कॉपी, इतना हाँ। सब कुछ एक्सेस दिया है मैंने आपको। 5 मिनट है मेरे पास, मैं मतलब 5 मिनट के बाद सेशन ही बंद होगा। हो गया, देखो वहां पे एलएस करके देखो, उधर है क्या? एडब्ल्यूएस पे जाओ, एलएस आ गया, चलो परफेक्ट। अभी इतना बड़ा फाइल को आपको करना पड़ेगा रन। जावा है क्या आपके पास? नहीं जावा सर। के लिए कमांड दिया है मैंने, आई एम गेटिंग दिस, यू हैव रिक्वेस्टेड मोर, हाँ तो राजीव, एक सीपीयू और एक रैम इसके साथ बनाइए हमारे, बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमने जो भी यूजर बनाया है दैट इज पेड, पे शोइंग, रहने दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मत टेंशन लो, वो पेड वाला हम देख लेंगे। आप सिर्फ एक सीपीयू और एक रैम के हिसाब से बनाइए, इंस्टेंस चल जाएगा। सेम एरर, देखना पड़ेगा, रुकिए जरा। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप, मल्टीपल स्क्रीन शेयर अलाउड है, जब तक ये कमांड फायर कर रही है तब तक मैं आपका देख लेता हूँ। अलाउ कर सकते हो राजीव आप, अभी स्क्रीन शेयर दिख रहा है मुझे आपका स्क्रीन। गाइड रैप वो कॉपी पेस्ट करके रख देना, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन कर देना कमांड जैसे मैंने दिया उससे हिसाब से। हाँ तो ये सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हाँ यहाँ पे। Right वन, now, I have two microns, and I ठीक है, think it's showing हाँ difference रहने of दो, वो प्राइस लगने दो, this. प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉन्च विजार्ड करो। नहीं तो कहा वन अलाउड इंस्टेंस बकेट, नहीं रीलोड मत करना, वो नहीं होगा, फेल ही होगा। ईसी टू रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट डिस लिमिट, यू हैव रिक्वेस्टेड मोर देन वन सीपीयू दैट योर करंट अलाउड। ठीक है, एक बार जाइए ईसी टू पे वापस, ये मेन होम पेज पे जाइए, ये पूरा वापस से करना पड़ेगा कॉन्फ़िग नहीं पेज पे। यहाँ पे देखिए कोई सर्वर रनिंग है क्या? नहीं, एक रनिंग है, शायद ये आपका ही है क्या, क्लिक करिए। तो ये मेरा वाला है क्या? नहीं, मेरा वाला तो मैंने स्टॉप किया था, ये किसका है फिर? आप मत करिए, आप स्टॉप मत करिए। कैन यू गाइस अलाउड वरी, हाँ वरी एक ये आपका ही है, आप ही के यूजर का है शायद ये, आपने स्प्रिंग ऐप ही नाम मेरा दिया था क्या उसको? हाँ, बट वो बना नहीं, मतलब हमेशा मेरे को तो एरर आया है ये। यहाँ पे तो है यार, मतलब बन गया है। We can check now who has created. सॉरी, तो अगर आपको दूसरा चाहिए ना तो इसको स्टॉप करके दूसरा बनाइए। हाँ, ठीक है। हम्म?
तो इफ यू एंड यू डिफरेंट नेम्स, तो सो दैट हमें कंफ्यूजन है हो, सब लोग स्प्रिंग ऐप ही Actually, करेंगे तो। here I think it has been created, but on the UI it is showing error. I don't know. तो शायद से हुआ होगा वैसे, बट ये आप ही ने किया है, और आप ही के यूजर आपको, आप ही के रिसोर्सेज आपको दिखेगा आपने लॉगिन करने के बाद, बाकी लोगों का नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। No, see here I हाँ, ये have टेस्ट used this. मेरा वाला है, बट ये स्प्रिंग ऐप तो मेरा वाला है नहीं। Might be. Okay. तो दूसरे रीजन में ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, वो नॉर्थ वर्जीनिया चेंज करो, दूसरा रीजन में ट्राई करो, यूनाइटेड स्टेट्स के ही कुछ कर सकते हो तो। बिकॉज गाइस, कैन यू प्लीज कंफर्म कि आपको दूसरे पर्सन के इंस्टेंसेस दिख रहे हैं क्या क्विकली? शायद नहीं दिखने चाहिए। गायत्री का स्क्रीन में देख रहा हूँ पैरेलली। गायत्री क्या हो रहा है? वो कंसोल पे जाइए। हाँ, 1 मिनट में सेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्यों आए हो? EC2 में जाओ। ये नहीं, पहले रन हुआ क्या वहां पे? गायत्री रुको 1 सेकंड, EC2 पे जाओ। यहाँ पे ये रन हुआ क्या? नहीं हुआ, आपका फेल हो गया प्रोजेक्ट। आपने JDBC डाला है, JDBC नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जिसमें डेटाबेस नहीं हो। मैंने अभी तक डेटाबेस वाला नहीं सिखाया आपको, ठीक है। तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, प्रोजेक्ट ही फेल हुआ है वहां पे।